हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द क्वांटम क्लासेस। तो वन शॉट की सीरीज में आज हम लेकर आ गए एक नया चैप्टर जो कि सभी बच्चों को बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट लगता है। उन्हें ऐसा लगता है कि ये चैप्टर बहुत टफ है, हमसे नहीं हो पाएगा। तो आज हम आपकी उन सारी समस्याओं को यहाँ पर दूर कर देंगे बिल्कुल अच्छे तरीके से। तो देखिए, हमारा चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री हर किसी बच्चे का यही डाउट रहता है कि सर हम पे नहीं समझ में आती कि कैसे करें, क्या करें। तो आपको चिंता की कोई बात नहीं है। आज जैसे मैं पढ़ाऊंगा, जिस तरीके से समझाऊंगा, आप बस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा। जो एक बार में ना समझ पाए तो एक बार और देख लीजिएगा, आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए, टाइम को वेस्ट नहीं करते हैं, अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। यस, मेरा नाम है अजीत सर। चलिए, हम लोग जानते हैं कि जो हमारी ट्रिग्नोमेट्री होती है वो राइट ट्रायंगल के ऊपर वर्क करती है। यहाँ पर मैंने दो राइट ट्रायंगल बना रखे हैं समझाने के लिए, क्योंकि मुझे कुछ डायग्राम के बेस पर ही चीज़ें समझानी है। तो देखिए, यहाँ पर क्या होता है कि अगर मान के चलिए ये हमारे पास में एंगल दे रखा है। पहले हम इसको कुछ नाम दे देते हैं, ए बी सी। ठीक है ना। तो हमारे पास में क्या हो जाता है, तीन हमने नाम दे दिए यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए, अगर मान लीजिए मेरे पास एंगल थीटा यहाँ पर है, अगर मेरे पास में थीटा एंगल ए की पोजीशन पर है, तो थीटा के जस्ट सामने वाली जो साइड होती है इसको हम लोग कह देते हैं यहाँ पर परपेंडिकुलर। ठीक है ना। थीटा के जस्ट सामने वाली साइड को हम क्या कहते हैं, परपेंडिकुलर कहते हैं, जिसको पी से डिनोट करा जाता है। और जो थीटा के नीचे वाली साइड होती है, थीटा के नीचे कहते हैं ये नीचे वाली साइड, इसको हम कहेंगे यहाँ पर बेस। और जो 90 डिग्री, 90 डिग्री कहाँ है हमारे पास में, ये है हमारा 90 डिग्री। तो 90 डिग्री के जस्ट सामने वाली जो ये साइड हो जाएगी, इसको हम बोलते हैं हाइपोटेनियस। क्या बोलते हैं, हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस को हम एच से डिनोट करते हैं और बेस को हम बी से डिनोट करते हैं। तो सबसे पहला हमारे पास में ये हमें समझ में आना चाहिए कि कौन सी साइड हमारी परपेंडिकुलर है, कौन सी बेस है, कौन सी हाइपोटेनियस है। अब इसमें तो आपको समझ में आ गई। मान के चलिए एंगल मेरा शिफ्ट होकर यहाँ पर आ जाए। ये मैंने ट्रायंगल के नाम ले लिया अपने, पी क्यू आर। मान लीजिए मेरा एंगल यहाँ पर शिफ्ट हो गया, तो अब इसके क्यू थीटा के सामने कौन सी साइड है, ये वाली साइड है। तो ये बन जाएगी हमारे पास में परपेंडिकुलर। इसको हम क्या बोल देंगे यहाँ पर, इसको हम बोल देंगे परपेंडिकुलर। और यहाँ पर 90 कहाँ पर है हमारे पास में, ये हमारा 90 है। तो यानी कि हाइपोटेनियस हमारा कभी भी चेंज नहीं होगा। तो ये हमारे पास में आ गई, ये हमारी हाइपोटेनियस हो गई, और नीचे हमारा क्या बन जाएगा, बेस बन जाएगा। क्लियर है। तो आपको सबसे पहले जो चीज समझ में आनी चाहिए वो है पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम, पहले इसका प्रूफ भी हुआ करता था 6 चैप्टर के अंदर, लेकिन अब आपके सिलेबस में से उसको हटा दिया गया है, तो इसलिए प्रूफ खत्म कर दिया गया। तो देखिए, पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है हमारे पास में, वो होती है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू हाइपोटेनियस का स्क्वायर। ठीक है ना। ये थ्योरम आपके लिए सबसे ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट थ्योरम में से मैं ये कहूंगा कि हमारी ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट थ्योरम है हमारी, क्योंकि अगर ये नहीं आती तो आप पहली एक्सरसाइज को कर भी नहीं सकती। पहली एक्सरसाइज आपकी होगी इसके बेस पर। ठीक है ना। उसके बाद में जो बेसिक फॉर्मूला हम यहाँ पर थोड़े से इस्तेमाल करेंगे, वो कौन कौन से हैं। देखिए, सबसे पहला हमारे पास आ जाता है टाइप 1 फॉर्मूले हैं ये, इसी का ही हम लोगों को प्रयोग करके यहाँ पर अपना काम करना है। तो साइन थीटा जो होता है हमारा, साइन थीटा वो इक्वल होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस के। साइन थीटा जो होता है वो किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस के बराबर होता है। दूसरा हमारे पास में क्या आ जाता है, अगर हम कॉस थीटा को निकालेंगे, कॉस थीटा वो होता है हमारा बेस अपॉन में हाइपोटेनियस। और अगर हम टेन थीटा को निकालते हैं तो वो होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन में बेस के बराबर। क्लियर है, किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस के। अब साइन का अपोजिट होता है कोसेक थीटा, जो कि हो जाएगा हाइपोटेनियस अपॉन में परपेंडिकुलर। कोस का सेक थीटा, तो क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस अपॉन में बेस। और टेन का रिवर्स में होता है कॉट थीटा, तो वो हो जाता है बेस अपॉन में परपेंडिकुलर। तो ये फॉर्मूले अगर आपको अच्छे तरीके से आते हैं तो ही आप जो है अपनी एक्सरसाइज को कर पाएंगे। तो इन फॉर्मूलों का आना आपको बहुत जरूरी है अपनी फर्स्ट एक्सरसाइज को करने के लिए। ठीक है ना। चलिए एक एग्जांपल को समझते हैं। पहले एक एग्जांपल लेता हूं मैं, उसके बाद में आगे की बात को हम करेंगे। जैसे मान के चलिए मेरे पास में ये एक ट्रायंगल है, ये एक ट्रायंगल है। ठीक है ना। अब इस ट्रायंगल का क्या है, मान लीजिए यहाँ पर एंगल दे दिया कोई हमें, ये कोई थीटा एंगल इसने बांध लिया कि ये थीटा एंगल है, और ये ABC साइड है। ठीक है ना। अब हमारे से कह रहा है कि भाई ये 24 है, 24 सेंटीमीटर की, और मान लो ये 7 सेंटीमीटर की है। ठीक है ना।
ए बी हमारी 24 सेंटीमीटर है और बी सी हमारी कैसी है 7 सेंटीमीटर। हमसे कहता है कि फाइंड द फॉलोइंग। हमसे कह रहा है कि कुछ चीज़ों को फाइंड करिए। क्या फाइंड करवा रहा है? पहला पार्ट कि बताइए साइन थीटा कितना होगा। दूसरे पार्ट में हमसे कह रहा है मान लीजिए कि कॉस थीटा कितना होगा। और तीसरे पार्ट में हमसे मान लीजिए उसने कहा कि टेन थीटा कितना होगा। तीनों की वैल्यू हमसे मांग ली। अब हम कैसे निकालें साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा? तो देखिए यहाँ पर हमारे पास में सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम अपना ट्रायंगल लेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। जब भी कभी हमें थर्ड साइड निकालनी होती है अपने राइट ट्रायंगल के अंदर, तो हम हमेशा किसका इस्तेमाल करेंगे? पाइथागोरस का। तो क्या हो जाती है? परपेंडिकुलर का स्क्वायर यानी ए बी का स्क्वायर, बेस यानी बी सी का स्क्वायर, इक्वल टू हाइपोटेनियस यानी ए सी का स्क्वायर। तो ए बी की वैल्यू हमारे पास में है 24 का स्क्वायर प्लस बी सी की वैल्यू हमारे पास में है 7 का स्क्वायर इक्वल है ए सी के स्क्वायर के। अब 24 का स्क्वायर होता है 576 प्लस 7 का स्क्वायर होता है 49, दैट इज इक्वल टू ए सी का स्क्वायर। तो जब हम दोनों को सम करेंगे तो हमें मिलेगा 625 दैट इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर। और जब हम स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ पर एक रूट लग जाएगा, दैट इज द 625 इक्वल टू ए सी। अब 625 जो होता है वो 25 का परफेक्ट स्क्वायर होता है, तो हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा 25 सेंटीमीटर, इसके बराबर ए सी के बराबर। अब हमें ए सी वाली यानी कि अपनी ये साइड में मिल गई है 25 सेंटीमीटर की, ठीक है ना। अब 25 सेंटीमीटर आ गई, तो जो इसने हमसे मांगा है अब हम उस पर चर्चा करते हैं। तो इसने सबसे पहले क्या मांगा? सबसे पहला पार्ट कह रहा है कि साइन थीटा बताइए। अब साइन थीटा हम जानते हैं कि परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस होता है, तो थीटा के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर कौन है हमारे पास में? ए बी है, अपॉन में क्या आ जाएगा? ए सी आ जाएगा। ए बी की जो वैल्यू हमें यहाँ पर दे रखी है वो कितनी है हमारे पास में? वो है 24 और हमारे पास ए सी निकला 25, ठीक है। सेकेंड पार्ट में बात करते हैं कॉस थीटा की। तो कॉस थीटा होता है हमारा बेस अपॉन में हाइपोटेनियस। अब बेस के स्थान पर यहाँ पर क्या है हमारे पास में? बी सी और अपॉन में ए सी। तो जो बी सी है हमारे पास में वो है 7 और ए सी हमारे पास 25। तीसरा पार्ट जो हमसे यहाँ पर बोला गया है वो बोला गया टेन थीटा, ठीक है ना। वो क्या पार्ट बोला गया? टेन थीटा। अब टेन थीटा क्या होता है? वो होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन में बेस के बराबर। टेन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब जो परपेंडिकुलर है हमारे पास में वो कितना दे रखा है हमें यहाँ पर? 24 दे रखा है और बेस कितना है? 7 दे रखा है। तो ये हमारे पास में इस तरीके से आपको यहाँ पे वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। क्लियर है आप सभी लोगों को? चलिए अब एक्सरसाइज पे चलते हैं और एक्सरसाइज के क्वेश्चन ऊपर करते हैं। अब देखिए क्या कहता है यहाँ पे। यहाँ पे हमसे कह रहा है एक्सरसाइज 8.1 में कि एक ट्रायंगल है एबीसी। देखिए बिल्कुल सेम क्वेश्चन ही है, वही दे रखा है। तो इसको तो मैंने देखिए पीछे ही कर दिया, पर इसकी वैल्यू निकालनी है थोड़ी सी। देखिए बिल्कुल वही सेम क्वेश्चन है हमारे पास में। इन्होंने क्या कर रखा है यहाँ पर? ये ए दे रखा है, ये बी साइड दे रखी है और ये सी साइड दे रखी है। हमसे कह रहा है यहाँ पर ये हमारा 90 डिग्री है, ठीक है ना। तो हमसे ए बी की वैल्यू दी गई है 24 सेंटीमीटर, बी सी 7 सेंटीमीटर। हमसे कह रहा है कि साइन ए कॉस ए की वैल्यू निकालो। तो देखो अभी मैंने पीछे निकाला ही है इसको, देखो एग्जैक्टली यही है। ए बी 24 है, बी सी 7 दे रखी है, यानी कि 25 निकला था अभी हमारे पास में। तो मैं आप लोगों को डायरेक्टली ये जो है यहाँ पर साइन ए कॉस ए की हम वैल्यू निकाल सकते हैं। अगर आप लोग कहेंगे तो देखिए कमेंट में डाल दीजिएगा कि आप दोबारा समझा दो, तो मैं दोबारा समझा दूंगा। वैसे देखो मैंने पीछे कर ही दिया है, अभी सेम ही करा है, इसी ट्रायंगल के लिए बात हुई है। तो हम इसके सीधे क्या करते हैं, फर्स्ट पार्ट को निकाल लेते हैं इसके, क्योंकि हमें पता है कि ये हमारा कितना आया था 25 सेंटीमीटर का, हमारा ये ए सी आ गया था। तो फर्स्ट पार्ट में हमसे कहता है कि साइन ए निकालिए। अभी हमने निकाला था, वैसे अभी ये निकालते हैं। साइन ए के अकॉर्डिंग मतलब ये हमारा ए है, ठीक है ना, ये वाला हमारा ए है। तो ए के सामने परपेंडिकुलर यहाँ मिल रही है, यानी कि बी सी अपॉन में हाइपोटेनियस यानी ए सी। तो बी सी जो हमें यहाँ पर मिल रहा है वो कितना मिल रहा है? 7। और जो ए सी हमें मिला हुआ है वो है 25। दूसरा पार्ट हमसे क्या कह रहा है इसका? इसी का ही, एक कॉस निकालो। तो कॉस ए इज इक्वल टू बेस अपॉन में हाइपोटेनियस। क्या हो जाएगा? बेस यहाँ पर है ए बी और हाइपोटेनियस हमें दे रखा है यहाँ पर ए सी। तो ए बी की वैल्यू है 24 बट्टे में 25, ठीक है। सेकेंड पार्ट पर आते हैं। कहता है साइन सी बताओ कि साइन सी कितना होगा। तो साइन सी की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो सी एंगल, अब क्यों मेरा एंगल क्या हो गया? शिफ्ट हो गया, यहाँ पर आ गया। एक सेकंड, ये मेरा एंगल आ गया इस तरफ। तो अगर इधर आ गया है तो इसके अकॉर्डिंग ये सामने वाली जो साइड होगी हमारे पास में ये बनेगी परपेंडिकुलर, नीचे आ जाएगा हमारे पास में बेस, ठीक है।
तो हमारे पास में क्या हो जाएगा, साइन सी के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर क्या हो गया, ए बी अपॉन में ए सी। ए बी की जो वैल्यू हमें यहाँ पर दी गई है वो है हमारे पास 24 और ए सी हमने निकाला था 25। ऐसे ही हम निकाल लेंगे यहाँ पर अपना कॉस। तो कॉस सी इज इक्वल टू बी सी अपॉन में ए सी। तो बी सी हमारे पास यहाँ पर दिया गया है 7/25। तो दिस इज योर फर्स्ट आंसर। ठीक है ना, क्लियर है नहीं। अभी पीछे हमने इसकी निकाल लेते ना, ध्यान रखना कि क्या हो जाता है हमारे पास में, जो फॉर्मूला हमारा रहता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर बेस का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनियस का स्क्वायर। तो तुम यहाँ पे 24 7 रखोगे तो तुम्हें रिजल्ट में 25 मिल जाएगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। अब अगले क्वेश्चन में देखिए हमें यहाँ पर क्या दे रखा है। यहाँ पर देखिए इसका डेटा मिटा हुआ है, पर मैं डेटा डाल देता हूँ, एक सेकंड आप होल्ड करिए। पहले इसको नाम दे देते हैं ए बी सी। ठीक है ना, ये इसका 90 डिग्री है। अब देखिए डेटा क्या क्या है इसमें, मैं आपको बता देता हूँ। ये है 12 सेंटीमीटर का और ये है 13 सेंटीमीटर की। आपको बी सी फाइंड आउट करना है और उसके बाद कह रहा है 10p माइनस कोटार को बताना है कितना है। ठीक है ना, 10p माइनस कोटार। अच्छा ए बी सी फिर तो गलत दे दिया हमने, हमें ये देने। तो पी क्यू आर इसको नाम दे देते हैं। ये पी है हमारे पास में, ये क्यू है, ये हमारा आर पॉइंट है। ठीक है, तो इन ट्राइंगल सॉल्यूशन देखिए बिल्कुल ऐसे ही अगर आप करेंगे पेपर में तो आपके बहुत अच्छे नंबर आएंगे पेपर के अंदर। इन ट्राइंगल पी क्यू आर यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर का स्क्वायर यानी पी क्यू का स्क्वायर प्लस बेस यानी क्यू आर का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनियस यानी पी आर का स्क्वायर। तो पी क्यू हमारे पास में है 12 प्लस क्यू आर हमें फाइंड आउट करना है और पी आर हमें दिया गया है 13। तो 12 का स्क्वायर होता है 144 यानी कि 144। क्यू आर स्क्वायर इक्वल टू 169। तो क्यू आर स्क्वायर को हम यही ड्रॉप करेंगे, इक्वल टू हो जाएगा 169 माइनस 144। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, अंडर रूट 9 माइनस 4 करेंगे तो 5 आएगा और 16 माइनस 14 करेंगे तो 2 आ जाएगा। तो क्यू आर इज इक्वल टू हमें मिल गया 25। तो क्यू आर की वैल्यू क्या आ जाएगी, 25 इज द परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 5। तो हमारे पास में 5 सेंटीमीटर की हमें क्या मिल गई, क्यू आर मिल गई। अब यहाँ पर हमारे पास में हम क्यू आर निकाल चुके हैं, तो हमें निकालना 10p। तो 10p हमारे पास में होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। क्या होता है हमारा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब यहाँ पे पी एंगल इस तरफ है, पी एंगल कहाँ है हमारे पास में, ये हमारा पी एंगल है। तो पी एंगल के सामने ये परपेंडिकुलर है और नीचे क्या मिलेगी, बेस मिलेगी। ठीक है, तो क्या आ जाएगा हमारे पास में यहाँ पर क्यू आर अपॉन में पी क्यू। अब जो क्यू आर की वैल्यू है, क्यू आर की वैल्यू हमारे पास कितनी आई थी, अभी निकालिए 5 आई थी। और पी क्यू की वैल्यू हमारे पास में ऑलरेडी दे रखी थी 12। सिमिलरली हम अपना निकाल लेंगे यहाँ पे कोट। तो कोट आर इक्वल टू आर एंगल, और मेरा एंगल क्या हो गया, यहाँ शिफ्ट हो गया है, परपेंडिकुलर इस तरफ चली गई, जो पहले बेस था वो परपेंडिकुलर बन गया। ठीक है ना, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, कोट होता है हमारे पास में बेस अपॉन में परपेंडिकुलर। तो बेस है अब क्या, क्यू आर, और परपेंडिकुलर है पी क्यू, इज इक्वल टू कितना आ जाएगा यहाँ से, क्यू आर आया 5/12, 5/12। अब हमें निकालना है 10p माइनस कोट आर। तो 10p की वैल्यू है 5/12, कोट आर की वैल्यू है 5/12, 5/12 से 5/12 कटा और रिजल्ट हो गया 0। क्लियर है, समझ में आया आप सभी लोगों को। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे कहता है यहाँ पर कि इफ साइन ए 3/4 है, साइन ए हमें क्या दिया गया है यहाँ पर 3/4 दिया गया है। तो कह रहा है कैलकुलेट कॉस ए एंड टेन ए हमें फाइंड आउट करना है। तो देखिए इसके पहले नाम लिख लेते हैं ए बी सी। ठीक है ना, अब कह रहा है साइन ए मतलब ये वाला एंगल है। तो हम जानते हैं कि जो साइन होता है हमारा वो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होता है। मतलब पी जो है हमारा वो परपेंडिकुलर है, तो इसको हम कह सकते हैं एंगल ये है ए वाला, तो यहाँ पर बनेगा 3। तो 3 हमें यहाँ दे रखी है और हाइपोटेनियस हमारे पास 4 दे रखी है। तो सबसे पहले आप ए बी को फाइंड आउट करेंगे। तो ए बी कैसे निकालेंगे, सेम तरीका पाइथागोरस थ्योरम लगा के। तो इन ट्राइंगल ए बी सी यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, क्या हो जाएगा हमारे पास में, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर इक्वल टू ए सी का स्क्वायर। अब जो ए बी हमें यहाँ पर दे रखी है, ए बी कितना है पता नहीं है, तो स्क्वायर लगा दो।
BC पता है 3 का स्क्वायर है, AC पता है 4 का स्क्वायर है। तो AB स्क्वायर इज इक्वल टू 4 4 जा 16 माइनस का 9। तो AB का स्क्वायर इज इक्वल टू हमें कितना मिलेगा 7। तो AB की वैल्यू आ जाएगी √7। तो अब हमें जो AB मिला है वो √7 मिला है, ठीक है ना। अब हमें कह रहा है cos A फाइंड आउट करो, ठीक है जी, cos A निकाल देते हैं। तो cos A इक्वल टू हमें कितना मिल जाएगा यहाँ पे, cos A होता है हमारे पास में परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी AB अपॉन में AC। अब AB आया √7 अपॉन में 4, ठीक है ना, √7 अपॉन में 4। फिर कह रहा है 10 निकालिए, तो 10A हो जाएगा परपेंडिकुलर BC अपॉन में बेस AB। BC की जो वैल्यू है वो 3 है और इसकी वैल्यू हमारे पास AB की आई है √7। तो दिस इज योर फाइनल आंसर। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट पे बात करें। अगले क्वेश्चन में हमसे क्या कह रहा है यहाँ पर, ये कहता है कि 15 cot A बराबर 8K है, ठीक है ना, यानी कि cot A इक्वल टू हो जाएगा 8/15। अब जो कॉट होता है हमारा वो होता है बेस अपॉन में परपेंडिकुलर। तो मैं अगर अपना ट्रायंगल ABC, ये मेरे पास ट्रायंगल है मेरा, तो अगर कोट A की बात करूंगा तो एंगल मतलब ये वाला मेरा एंगल है। तो कोट A यानी कि सामने वाला हो गया परपेंडिकुलर, नीचे वाला हो गया बेस। तो बेस कितना दिएगा 8 और परपेंडिकुलर है 15। तो हमसे कह रहा है कि फाइंड साइन ए एंड सेक ए। साइन ए सेक ए की हमें वैल्यू यहाँ पे निकालनी है। तो इन ट्राइंगल ABC यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या है हमारे पास में यहाँ पर, BC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर इक्वल टू AC का स्क्वायर। तो BC हमारे पास में जो दे रखा है वो है 15 का स्क्वायर प्लस AB यानी 8 का स्क्वायर इक्वल टू AC का स्क्वायर। 15 यानी 225, 8 64 इज इक्वल टू AC का स्क्वायर। अब दोनों को जब ऐड करेंगे तो आपको मिलेगा 289 का रूट इक्वल टू AC। तो ये होता है परफेक्ट स्क्वायर 17 का। तो आपके पास क्या आ गई, AC की वैल्यू आ गई 17। अब इसने जो मांगा है वो निकाल देते हैं। पहला कह रहा है हमसे साइन A बताइए। तो साइन A वो हो जाएगा हमारा परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर हमारे पास में क्या है, A एंगल के अकॉर्डिंग BC हमारी परपेंडिकुलर है और हाइपोटेनियस हमारे पास AC है। तो BC की वैल्यू 15 और AC अभी निकाला 17। दूसरा हमसे मांगा है सेक A, जो होता है हाइपोटेनियस अपॉन बेस। अब हाइपोटेनियस इस समय पर क्या है हमारे पास AC और बेस हमारे पास में क्या है इसके अकॉर्डिंग AB। तो AC की जो वैल्यू है वो आई है 17 और AB की जो वैल्यू आई है वो आई है 8। तो दिस इज योर फाइनल आंसर। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट पे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन भी बिल्कुल सेम ही है, अगर आप करेंगे तो बिल्कुल हो जाएगा। एक बार वीडियो को पॉज करके खुद से निकालने की कोशिश करिए, बाकी सॉल्यूशन तो मैं कर ही रहा हूँ यहाँ पर। देखिए, आई होप सो आप लोगों ने वीडियो को पॉज किया होगा और खुद से किया होगा। चलिए, तो हमारे पास क्या है, सेक थीटा इक्वल टू 13/12 हमें यहाँ पर दे रखा है, ठीक है ना। हम जानते हैं कि जो सेक थीटा होता है हमारे पास में वो होता है हाइपोटेनियस अपॉन में बेस। मान लीजिए मेरे पास ये ABC, मैंने इसको ट्रायंगल मान लिया और इसका ये एंगल थीटा एंगल है। तो इस थीटा के अकॉर्डिंग जो हाइपोटेनियस है वो हमारी ये है, यानी कि ये 13 है, और बेस यानी कि हमारे पास में AB हमारा बेस हो जाएगा, तो ये 12 सेंटीमीटर। क्लियर है? कह रहा है कैलकुलेट ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, यानी कि सेक तो दे ही रखा है, अब तुम्हें साइन कोस टेन कोट्स कोसेक ये सारे के सारे आपको फाइंड आउट करने हैं। तो इन ट्राइंगल ABC यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा हमारे पास में, BC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर, हमेशा पहले परपेंडिकुलर का स्क्वायर फिर बेस का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनियस का स्क्वायर। तो BC तो मुझे फाइंड आउट करना है, AB पता है मुझे 12 है, 12 का स्क्वायर इज इक्वल टू 13 का स्क्वायर। सो BC स्क्वायर प्लस 144 इक्वल टू 169। तो BC स्क्वायर इज इक्वल टू हमें मिल गया 169 माइनस का 144, घटाएंगे तो हमें मिलेगा 25 रूट में, ठीक है ना। BC इज इक्वल टू मतलब BC की जो वैल्यू आ गई वो 5 आ गई हमारे पास में। BC कितना आ गया हमारे पास, 5 आ गया। अब जो जो उसने मांगा है वो सब चीज़ें हम इसको निकाल के देंगे। सबसे पहली चीज़ इसने हम निकालते हैं हम अपना साइन ए, यानी कि साइन थीटा। साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन में, परपेंडिकुलर थीटा के अकॉर्डिंग कौन है, BC अपॉन में AC। तो BC की वैल्यू हमारे पास कितनी आई है, 5 आई है, और AC हमें दे रखा है यहाँ पर 13। दूसरा इसने हमसे क्या मांगा है, कॉस थीटा। तो कॉस थीटा तो देखो वैसे ही रिवर्स ही होता है पर फिर भी ठीक है, बेस अपॉन में हाइपोटेनियस। तो जो बेस है हमारे पास में वो बेस क्या है हमारे पास AB है,
बेस क्या हमारे पास यहाँ पर ए बी, और हाइपोटेनियस से ए सी है, तो ए बी हमारे पास कितना आ गया यहाँ पर, ए बी हमें दिया गया 12 और ए सी हमें दिया गया 13। तीसरा हम बात करते हैं टेन थीटा की। टेन थीटा जो कि हमारे पास होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो थीटा के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर है बी सी और बेस है हमारा ए बी, तो बी सी है ये 5 और ए बी है 12, ठीक है ना, ए बी कितनी है 12 है। फोर्थ पार्ट, फोर्थ हमसे क्या मांगा है, कोसेक थीटा मांगा है, जो कि होता है हाइपोटेनियस अपॉन में परपेंडिकुलर, ठीक है ना। हाइपोटेनियस हमारे पास में ए सी बट्टे में परपेंडिकुलर यानी बी सी, तो ए सी तो 13 है बट्टे में 5 आया, और फिफ्थ वन जो हमसे मांगा गया वो है कॉस थीटा, जो कि हो जाएगा बेस अपॉन में परपेंडिकुलर, तो बेस हमारे पास में यहाँ पर क्या है ए बी और परपेंडिकुलर क्या है बी सी, तो ए बी की वैल्यू हमारे पास 12 है और बी सी हो गया 5। तो दिस इज योर फाइनल आंसर। क्लियर है, समझ आया आप लोगों को। अगले क्वेश्चन में कह रहा है कि इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल वो एंगल होते हैं जो 90 डिग्री से कम होते हैं, वो सारे एंगल एक्यूट कहलाते हैं, ठीक है ना। सच दैट कॉस ए इक्वल है कॉस बी के, देन देम नहीं है देन है, देन शो दैट एंगल ए इक्वल टू एंगल बी। देखिए क्या कह रहा है हमसे, आप देखिए, तो गिवन में क्या क्या दे रखा है इसने हमें, गिवन में हमें कह रहा है कि जो कॉस ए है वो बराबर है कॉस बी के, ठीक है ना। अब ब्रैकेट में आप डाल देते हैं ए एंड बी आर एक्यूट, ये एक्यूट एंगल है दोनों, क्लियर है। तो कॉस से बराबर दे रखा हमें यहाँ पर कॉस बी के बराबर है, हमसे कह रहा है शो करिए, टू शो करिए कि जो एंगल ए है वो एंगल बी के बराबर है, ये बात हमें शो करके दिखानी है। तो मान लीजिए ये एंगल ए है, ये एंगल सी है, और इसको मैं मान लेता हूँ बी, ठीक है ना। हमारे पास में सी हमारा कहते हैं एट 90 डिग्री पे। तो आगे देखिए करना कैसे है, इसके लिए सॉल्यूशन निकालते हैं। तो सबसे पहले हम निकालते हैं अपना कॉस ए, ठीक है ना, एक सेकेंड, इन ट्राइंगल ए बी सी कॉस ए इज इक्वल टू होता है कॉस ए एंगल यानी कि ये वाला एंगल, तो हमारे पास में ए निकालूंगा तो बेस अपॉन में हाइपोटेनियस यानी कि ए सी अपॉन में ए बी, इसको मैं फर्स्ट मान लेता हूँ। अब निकालते हैं अपना कॉस बी, कॉस बी बी यानी कि ये एंगल बी वाला, तो अब हमारे पास में क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस अपॉन में हाइपोटेनियस, तो बी सी अपॉन में ए बी, ये मेरी दूसरी इक्वेशन। अब हमें गिवन था, गिवन है, क्या गिवन है कि जो कॉस ए है, जो हमारा कॉस ए है वो इक्वल है कॉस बी के। अगर कॉस से कॉस बी के बराबर है तो ए सी बाय ए बी इक्वल है मेरा बी सी बाय ए बी के बराबर, ए बी से मेरा ए बी कट गया, तो मुझे मिला ए सी मेरा बी सी के बराबर है। ए सी किसके बराबर है, मेरा बी सी के इक्वल है। अगर मेरी एडजेसेंट साइड आपस में इक्वल है, यानी ये साइड इसके बराबर है, तो इसके एडजेसेंट एंगल भी कैसे हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। इफ ये therefore if the adjacent side of a triangle, adjacent side of a triangle are equal, then its adjacent angle are also equal, also equal, ठीक है ना। तो हम कह सकते हैं कि एंगल ए इक्वल है किसके, एंगल बी के। अगर एडजेसेंट साइड आपस में बराबर है तो एडजेसेंट एंगल भी आपस में कैसे होंगे, बराबर होंगे। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात। सेवंथ क्वेश्चन में देखिए सॉल्यूशन करते हैं इसका। ये कहता है इफ कॉट थीटा इक्वल है 7/8 के, तो इवेल्युएट करना है 1 + sin थीटा 1 - sin थीटा अपॉन में 1 + cos थीटा इंटू 1 - cos थीटा, और कोट स्क्वायर थीटा की हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखिए इसको फर्स्ट पार्ट को देखते हैं, इस बार तो हमें कोई ट्रायंगल बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बिना उसके भी हो जाएगा। तो 1 + sin थीटा 1 - sin थीटा अपॉन में 1 + cos थीटा और 1 - cos थीटा, ठीक है। ये हमें दे रखा है, यानी कि हमें दे रखा है a + b। देखिए एक फॉर्मूला होता है, आप लोगों को नहीं पता है, जिसको नहीं पता है उसके लिए, जिसको पता है वो तो बहुत अच्छी बात है, पर वो भी देख लेगा एक बार। फॉर्मूला होता है a + b
और ए माइनस बी का, जो कि बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। अब ऊपर वाले में देखिए बिल्कुल सेम कंडीशन लग रही, 1 + sin थीटा और 1 - sin थीटा, तो 1 को ए मान लेते हैं, साइन थीटा को बी मान लेते हैं। तो हमारे पास में क्या आ जाएगा यहाँ से, ये आ जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो 1 - साइन स्क्वायर थीटा तो कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर होता है, और 1 - कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। तो अगर मैं बात करूं तो कॉस थीटा बट्टे में जो साइन थीटा हमारे पास आया है वो क्या हो जाएगा, वो इक्वल हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा के। अब तुम्हारा देखो पहला क्वेश्चन भी यही है, दूसरा भी यही है, दोनों क्वेश्चन में कोट स्क्वायर थीटा ही है। तो कोट की तो वैल्यू हमें पता ही है 7/8 है, इसका स्क्वायर करेंगे तो आपको मिल जाएगा 49/64। सेम बात आपकी रहेगी सेकंड पार्ट में, कि वो कह रहा है कोट स्क्वायर थीटा, तो एक ही तो बात है, अभी ऊपर तो करा 7/8 का स्क्वायर, तो वो क्या हो जाएगा 49/64। तो दिस इज योर फाइनल रिजल्ट। क्लियर है? चलिए अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन। एट्थ क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि इफ 3 cot A = 4k चेक वेदर 1 - tan स्क्वायर थीटा अपॉन में 1 + tan स्क्वायर थीटा इक्वल है कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए के बराबर। ठीक है ना, तो हमारे पास में क्या है, यहाँ पर इसको हम ए मान लेते हैं, इसको क्या मान लेते हैं हम अपने ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं और इसको सी मान लेते हैं। एक सेकंड रुकिए, इसको पकड़ के हम थोड़ा सा ऊपर करते हैं ताकि हमारे हाथ से न लगे बार। ठीक है ना, तो ए बी सी हमने यहाँ पे मान लिया। अब हमारे पास में क्या है, ये दे रखा है हमें 3 cot A इक्वल है 4 के बराबर। तो अगर मैं यहाँ से cot A की वैल्यू निकालता हूँ तो वो 4/3 होती है, और हम जानते हैं कि जो कोट होता है हमारा वो बेस अपॉन में परपेंडिकुलर के बराबर होता है। ठीक है ना, तो हमारे पास यानी कि ए एंगल के अकॉर्डिंग जो बेस है यहाँ पर वो ये 4 हो गया, परपेंडिकुलर हमारे पास में ये 3 हो गया। ठीक है ना, क्लियर है? चलिए, तो इन ट्राइंगल ए बी सी यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, तो हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ से, बी सी का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू ए सी का स्क्वायर। अब जो बी सी हमें दे रखा है वो है 3, तो 3 का स्क्वायर प्लस ए बी यानी 4 का स्क्वायर इक्वल टू ए सी का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है, इक्वल टू ए सी स्क्वायर। दोनों को ऐड ऑन करेंगे तो 25 आएगा, लगा देंगे रूट, इक्वल टू ए सी। तो हमें मिल गया यहाँ से 5। तो ए सी की जो वैल्यू है हमारे पास वो कितनी आ गई, 5 आ गई। अब हमें जो चेक करना है हम उस पर ध्यान देते हैं जरा। तो चेक क्या करना है, इसका फर्स्ट पार्ट हमें दे रखा है कि 1 - tan स्क्वायर थीटा, हम लेफ्ट हैंड साइड पहले सॉल्व करते हैं इसकी, अपॉन में 1 + tan स्क्वायर थीटा। तो देखो 1 माइनस, अब हमें पता है कि जो tan स्क्वायर थीटा है हमारे पास में, tan होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। तो परपेंडिकुलर यानी कि हम लोग बात करेंगे यहाँ पर, क्योंकि एंगल हमारे पास में क्या है, ए एंगल है, मैंने इसको थीटा लिख दिया है क्योंकि इसने ए दे रखा है, तो हम ए से ही इसको सॉल्व करते हैं। तो ए और यहाँ पर भी ए, तो हमारे पास में 1 - tan है, ए के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर है 3 अपॉन बेस है 4 स्क्वायर अपॉन में 1 + 3/4 का स्क्वायर। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 1 - 9/16 अपॉन में 1 + 9/16। इसका एलसीएम लेंगे जब पूरे का, जब आप यहाँ पे इसका एलसीएम लोगे तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर 1 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 - 9 अपॉन में 16, और इसके अपॉन में आ जाएगा 16 + 9 अपॉन में 16। 16 से आपका 16 कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास जो बचेगा वो बचेगा 16 - 9 यानी 7, और 16 + 9 25, यानी कि आपका लेफ्ट हैंड साइड आया 25। अब इसकी आरएचएस देख लेते हैं। आरएचएस जो हमें दे रखी है वो है कॉस स्क्वायर ए माइनस का साइन स्क्वायर ए के बराबर। जो कॉस होता है हमारे पास में वो होता है हमारा बेस अपॉन में हाइपोटेनियस यानी 4/5 का स्क्वायर, और साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस यानी कि 3/5 का स्क्वायर। तो 4 चौके 16 बट्टे में 25 आया, माइनस 3 3 9 बट्टे में 25 आ गया। तो 16 माइनस एलसीएम अगर मैं 25 लेता हूँ तो ये हो जाएगा 16 - 9 जो कि बराबर हो जाता है 7/25 के बराबर। तो हो जाता है 7/25। तो देखिए हमारे पास में क्या है, हमारी लेफ्ट हैंड साइड भी 7/25 आ रही थी, राइट भी आ रही है,
तो हम कह सकते हैं कि LHS हमारी RHS के बराबर है, हैंस प्रूव्ड। क्लियर है? चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। नाइन्थ क्वेश्चन में देखिए हमसे क्या कहते हैं यहाँ पर, पहले क्वेश्चन को समझेंगे आराम से। ये कहता है इन ट्रायंगल ABC, एक ट्रायंगल दे रखा है ABC जिसका राइट एंगल B पर है, यानी कि ये एंगल हमारा B है, ये तो कंफर्म हो गया। अब A पोजीशन हमने मान लो यहाँ ले ली और इसकी C पोजीशन ये रख ली। कह रहे हैं अगर टेन ए की वैल्यू हमारी 1/√3 है तो फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस वैल्यू, ठीक है ना। अब टेन है हमारा 1/√3 जो कि होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी परपेंडिकुलर के अकॉर्डिंग, क्योंकि ए एंगल है तो ये एंगल हो गया, परपेंडिकुलर ये 1 हो गया और इसकी वैल्यू हो गई √3, ठीक है ना। सो इन ट्राइंगल ABC यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, तो हमारे पास आ जाएगा AB यानी कि BC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर इक्वल टू AC का स्क्वायर। तो BC जो हमें यहाँ पर दे रखी है वो है 1, AB है √3 बराबर AC का स्क्वायर, तो ये 1 हो गया प्लस स्क्वायर से रूट कैंसिल होगा तो 3 आ गया, AC का स्क्वायर, तो यहाँ से आया 4 इक्वल टू AC स्क्वायर। तो जब हम यहाँ से AC की वैल्यू निकालेंगे तो ये आ जाएगी √4 और √4 होता है 2, तो AC हमारे पास कितना आ गया 2 आ गया। अब यहाँ पे AC हम निकाल चुके हैं, तो इसका देखो फर्स्ट पार्ट क्या है। इसके फर्स्ट पार्ट में हमें दिया गया है कि साइन A कॉस C प्लस कॉस A साइन C, साइन C। तो साइन A हमारा होता है A एंगल के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, यानी कि साइन A मुझे मिलेगा 1/2, क्योंकि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, ये हमारी 2 आई है। कॉस C के अकॉर्डिंग यानी कि ये भी क्या आ जाएगा 1/बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज, तो 1/2 प्लस कॉस के अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा √3 अपॉन में 2 इंटू साइन C की बात करेंगे तो आ जाएगा √3 अपॉन में, क्योंकि हमारे पास में क्या है ना साइन है, साइन परपेंडिकुलर होता है 3/2। तो यहाँ से मिला 1/4 प्लस यहाँ से मिला 3/4। अब अगर मैं दोनों का एलसीएम निकालता हूँ तो हमें मिलता है 4, 1 + 3 यानी कि 4/4। कैंसिल करेंगे तो वैल्यू कितनी आ गई 1, यानी कि फर्स्ट पार्ट की तो वैल्यू हमें क्या मिल गई यहाँ पे 1 मिल गई। अब हम बात करते हैं इसके सेकंड पार्ट को लेकर। तो सेकंड पार्ट में देखिए क्या कहता है, ये कहता है कॉस C माइनस साइन A साइन C। कॉस A की जो वैल्यू है हमारे पास में वो हो जाती है हमारे पास, क्योंकि बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज होता है, तो यानी कि √3 अपॉन में 2 इंटू कॉस C के अकॉर्डिंग बेस है 1/2 माइनस साइन A यानी परपेंडिकुलर 1 अपॉन में हाइपोटेन्यूज 2 इंटू साइन C के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा √3 अपॉन में 2। तो यहाँ पे आपको मिला √3/4 माइनस √3/4, तो दोनों सेम है, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो रिजल्ट क्या आ जाएगा आपके पास 0 आ जाएगा। क्लियर है आप सभी लोगों को? 9 क्वेश्चन सभी को समझ में आया? अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमसे दे रखा है यहाँ पर वो कह रहा है एक ट्रायंगल है राइट एंगल एट क्यू, मतलब ये जो एंगल है हमारे पास में ये क्यू है, ये तो फिक्स हो गया। अब पी हम यहाँ ले लेते हैं और अपना आर यहाँ ले लेते हैं। हमसे कह रहा है कि पी आर प्लस क्यू आर की जो वैल्यू है, पी आर प्लस क्यू आर वो 25 सेंटीमीटर है, तो लिखते जाओ जो भी दे रखा है, पी आर प्लस क्यू आर इक्वल टू 25 सेंटीमीटर, ये आपका गिवन है, ठीक है ना। और क्या दिया इसने, पी क्यू दे रखा है, पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर, ठीक है ना। पी क्यू कितने दिया है हमें 5 सेंटीमीटर। कह रहा है वैल्यू निकालनी है साइन पी कॉस पी, तो हमें क्या फाइंड करना है, तो फाइंड साइन पी कॉस पी और टेन पी, ये हमें निकालना है, टेन ए नहीं टेन पी। तो देखिए हमारे पास में कैसे कैसे होगा, पी क्यू तो हमें पता है भाई ये तो 5 सेंटीमीटर की है, लेकिन इन दो की वैल्यू एक में ही कंबाइन कर रखी है, तो उनको भी तो अलग अलग करना है। तो हम कहेंगे यहाँ पर इन ट्राइंगल पी क्यू आर यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, तो क्या हो जाएगा हमारे पास में, क्यू आर का स्क्वायर परपेंडिकुलर बेस का स्क्वायर पी क्यू इक्वल टू पी आर का स्क्वायर। तो क्यू आर की जो वैल्यू है हमारे पास में वो तो क्यू आर ही है,
पी क्यू की जो वैल्यू है वो 5 है, और जो पी आर की वैल्यू है वो हम यहाँ से निकाल सकते हैं, जो कि हो जाएगी पी आर इज इक्वल टू 25 माइनस क्यू आर की, यानी कि इसको कह सकते हैं 25 माइनस क्यू आर का स्क्वायर। तो अब इसे खोलिए, ये आ गया क्यू आर स्क्वायर प्लस का 25 इज इक्वल टू 25 ए का स्क्वायर, यानी कि -2 × 25 × क्यू आर प्लस क्यू आर का स्क्वायर। अब स्क्वायर से तो ये वाला स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो अब आपके पास बचा 25 बराबर 625 माइनस का 50 क्यू आर। ठीक है ना। अब यहाँ से क्या करेंगे आप, यहाँ से 625, ठीक है ना, क्या करेंगे 25 को राइट शिफ्ट करेंगे और 50 क्यू आर को लेफ्ट में ले आएंगे, तो 50 क्यू आर इक्वल टू 625 माइनस का 20। ठीक है, एक सेकेंड। तो क्या आ जाएगा हमारे पास यहाँ पर, ये आ जाएगा 50 क्यू आर बराबर है 600 के, और क्यू आर हमारा आ जाएगा 600 अपॉन में 50, जीरो से जीरो कटी 12×5 = 60 होता है, तो क्यू आर हमें मिला 12 सेंटीमीटर। तो पी आर हमारे पास में हो जाएगा 25 - 12, 25 - 12 इक्वल टू 13 सेंटीमीटर। अब हमें सबकी वैल्यू यहाँ पे मिल गई है, तो मैं जरा थोड़ी सी जगह बना लूँ यहाँ पे, क्योंकि जगह कम पड़ रही है। एक सेकंड आप होल्ड करेंगे जरा। मैं चाहता हूँ कुछ डिलीट भी ना हो और आपका काम भी हो जाए। एक सेकंड बस। चलिए, सब एडजस्ट हो गया। अब जो हमसे उसने मांगा है, हमसे क्या कह रहा था, साइन पी बताइए। तो साइन पी फर्स्ट पार्ट में, साइन पी होता है हमारे पास में परपेंडिकुलर, यानी कि पी एंगल ये है हमारा। तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा हमारा, क्यू आर बट्टे में पी आर। तो क्यू आर की जो वैल्यू हमारे पास है वो है 12, और पी आर की वैल्यू है हमारे पास 13। फिर कॉस पी, जो कि होता है हमारा बेस अपॉन में, तो पी क्यू अपॉन में पी आर, जो हो गया हमारा 5/13। और थर्ड आ जाता है हमारे पास यहाँ पर, थर्ड पार्ट इसका 10 पी, जो कि हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो क्यू आर अपॉन में क्यू पी या पी क्यू, तो 12/5। तो दिस इज योर फाइनल आंसर। क्लियर है, समझ आ गया आप लोगों को। चलिए, तो यहाँ पर खत्म हो जाती है आपकी जो आपकी 8.1 है। अब चलते हैं, यहाँ पे खत्म हो जाती है आगे की बात। ट्रिग्नोमेट्री रेशियो की बात कर लेते हैं, ठीक है ना। तो ट्रिग्नोमेट्री के हमारे कौन कौन से रेशियो हैं, हम किन किन की बात करने वाले हैं, यानी कि अब हम बात करने वाले हैं इसके टेबल की। ट्रिग्नोमेट्री टेबल जो आप लोगों को बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसकी वैल्यू आपको याद होनी चाहिए। तो एक तरफ हम क्या करेंगे, इसमें रेशियो लिखेंगे, ठीक है ना, एक तरफ से इसमें रेशियो लिखेंगे और एक तरफ हम डालेंगे एंगल, ठीक है ना। एक सेकंड रुकिए, मैं इसको थोड़ा अच्छे से बनाता हूँ ताकि दिखाई दे। हम्म, चलिए, तो देखिए अब यहाँ पे रेशियो हम लोग जो फाइंड आउट करने वाले हैं वो क्या क्या फाइंड आउट करने वाले हैं। एक तो हमें निकालना साइन थीटा क्या होता है, कॉस थीटा क्या होता है, टेन थीटा क्या होता है। अगर ये तीन आपको अच्छे से समझ में आ गए तो फिर तो आपके लिए कुछ भी ये सब मजाक हो जाएगा, बहुत इजी हो जाएगा आप लोगों के लिए, अगर ये आपको समझ में आता है तो। अगर ये समझ में नहीं आया तो फिर तो आपको दिक्कत ही आएगी। पर ऐसा हो नहीं सकता कि आपको आपके अजीज सर सिखाएं और ये आए ना। एक सेकंड रुकिए। तो देखिए एंगल कौन कौन से हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। तो सबसे पहले काउंटिंग लिखेंगे, 0 1 2 3 एंड 4। सबके नीचे आप 4 से डिवाइड दे देंगे, 4 से डिवाइड दे देंगे और सब पर रूट लगा देंगे। तो आपके पास क्या वैल्यू आ जाएगी, जब 4 का डिवाइड 0 में लगा तो यहाँ 0 आ जाएगा, यहाँ 1/2
यहाँ पे आपका आ जाएगा 1/√2, यहाँ पे √3/2 और ये आपको मिलेगा 1। इसको रिवर्स करेंगे तो 1√3/2, 1/√2, 1/2 और 0। अब इसका डिवाइड यानी कि 1 का डिवाइड 0 में लगाएंगे तो आपको यहाँ से मिलेगा 0, यहाँ पे आपको मिलेगा 1/√3, यहाँ पे आपके पास 1 आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा √3 और यहाँ पे आपको आ जाएगा नॉट डिफाइन। ठीक है, तो अब हमने यहाँ पर किस किस की निकाल ली, साइन की, कॉस की और टेन की निकाल ली। अब मैं बात कर रहा हूँ कोसेक थीटा की। कोसेक थीटा की, कोसेक क्या होगा, जहां जहां पर इस लाइन के अंदर जीरो आएगा वहां नॉट डिफाइन हो जाएगा साइन वाले केस में, नॉट डिफाइन। इसको रिवर्स करेंगे तो 2 हो जाएगा, इसको रिवर्स करूंगा तो √2, यहाँ से 2√3 और यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 का 1 आ जाएगा। इसको रिवर्स करेंगे तो सेक थीटा मिल जाएगा हमें कि 1 2/√3 2 रूट का, यहाँ पे 2, यहाँ पे नॉट डिफाइंड। और डिवाइड मारेंगे तो ये अपने आप फिर से चेंज हो जाएगा। तो नॉट डिफाइंड में जब 1 का डिवाइड लगेगा तो आपको नॉट डिफाइन ही मिलेगा। तो नॉट डिफाइन ये आपका √3 हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा, यहाँ 1/√3 और जो आपका नॉट डिफाइन था वो आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। जो नॉट डिफाइन की 0 में डिवाइड लगाओगे तो वो 0 ही हो जाएगा। तो ये है आपके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की टेबल। ठीक है ना। चलिए अब क्वेश्चनों पर बात करते हैं इसके। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए हमें क्या दे रखा है, यहाँ पर कहता है कि साइन 60 कॉस 30 प्लस साइन 30 कॉस 60। तो साइन 60 की वैल्यू अभी हमने बताई जो कि होती है √3/2 और कॉस 30 की वैल्यू भी होती है √3/2 प्लस साइन 30 की वैल्यू हमारे पास होती है 1/2 और कॉस 60 भी होता है 1/2। तो √3 की √3 से गुना होगी तो 3 आ जाएगा, 2 की 2 से होगी तो 4 प्लस 1/1 की 1 से होगी तो 1 आ जाएगा, 2 की 2 से होगी तो 4। तो इसका जो एलसीएम आ जाएगा हमारे पास वो आ जाएगा 4, तो ऊपर मिलेगा 3 + 1 यानी कि 4/4। कैंसिल आउट करूंगा तो रिजल्ट इज 1। क्लियर है। फर्स्ट क्वेश्चन बहुत आसान था। दूसरे को देखते हैं। कह रहे 2tan² 45 प्लस cos² 30 डिग्री sin² 60 डिग्री। तो 2 इंटू tan 45 की वैल्यू होती है 1, तो 1 का स्क्वायर प्लस cos 30, अभी बताई मैंने cos 30 की जो वैल्यू होती है वो 60 के बराबर होती है √3/2 का स्क्वायर, और sin 60 की वैल्यू जो होती है हमारे पास में वो भी होती है √3/2 का स्क्वायर। तो ये दोनों तो सेम ही है, इसको तो ऐसे डायरेक्ट काट दो तो बचा क्या आपके फाइल में, फाइनल रिजल्ट 2। क्लियर है। बहुत इजी थे अभी दो क्वेश्चन। तो आगे बात, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है क्वेश्चन नंबर 3 में इसके cos 45 sec 30 प्लस cosec 30। cos 45 होता है 1/√2 अपॉन में sec 30 की जो वैल्यू होती है हमारे पास में वो होती है 2/√3 प्लस cosec 30 की वैल्यू जो हमारे पास में होती है वो होती है हमारे पास में 2। कितनी होती है वो, 2 हो जाती है। क्लियर है। तो देखिए अब यहाँ पे क्या करेंगे, पहले क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसके नीचे 1 मान के, तो हमें यहाँ पे कितना मिल जाएगा, 1/√2 अपॉन में 2 प्लस 2√3 अपॉन में √3। तो बाहर की बाहर से अंदर के अंदर से गुना करेंगे तो आपके पास आ जाएगा √3 डिवाइडेड बाय में √2 ब्रैकेट 2 प्लस 2√3। √2 को अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ से √3 अंदर आ जाएगा 2√2 प्लस 2√6। क्लियर है। क्या आ जाएगा हमारे पास में, ये सारी वैल्यू हमारे पास में आ जाएंगी। तो आगे देखिए अब यहाँ पर क्या है, हमारे पास जो वैल्यू हमें मिल रही है वो कितनी है हमारे पास में, √3 अपॉन में, यहाँ से अगर मैं 2 कॉमन ले लेता हूँ तो मुझे बचता है √2 प्लस √6। अब हम इसका कर देंगे रैशनलाइजेशन, तो √2 माइनस √6 अपॉन में √2 माइनस √6। तो ऊपर आ गया हमारे पास में √3 ने √2 से मल्टीप्लाई करी तो आया √6 और √3 ने 6 से मल्टीप्लाई करी तो √18 आ गया, डिवाइडेड बाय में जब हमारे पास में 2 तो 2 ही रहेगा, ये वाला जो बाहर वाला 2 है ये तो 2 ही रहेगा, अंदर आ गया √2 का स्क्वायर माइनस √6 का स्क्वायर, क्योंकि a + b a - b की कंडीशन यहाँ पर लग गई है। ठीक है, तो हमारे पास आ जाएगा √6 माइनस √18 को हम कह सकते हैं 3√2 डिवाइडेड बाय यहाँ पे आ गया 2 ब्रैकेट में आ गया 2 माइनस का 6। तो फाइनली हमारे पास में क्या आ रहा है, √6 माइनस 3√2 डिवाइडेड बाय में 2 इंटू 2 माइनस 6 करेंगे तो माइनस का 4 आ जाएगा। तो हमारे पास क्या है, माइनस को हम अगर कॉमन लेते हैं ऊपर से भी और नीचे से भी तो हमारा ये 3√2 पॉजिटिव हो जाएगा, माइनस का √6 हो जाएगा अपॉन में यहाँ से कितना आ जाएगा 8। अब इसमें से हमने माइनस इसमें भी कॉमन लिया था और माइनस यहाँ भी था तो माइनस माइनस कट गया था,
तो फाइनली हम सर हमारे पास जो मिला है वो कितना मिला, 3√2 माइनस √6 डिवाइडेड बाय में 8। सो दिस इज योर फाइनल आंसर। क्लियर है, समझ में आया आप सभी लोगों को? चलिए अगले पे बात करते हैं। तो ये हमसे कहता है sin 30, हम पता है sin 30 की वैल्यू कितनी है हमारी 1/2 प्लस tan 45 यानी 1, cosec 60 की बात कर रहा है यानी कि हमारे पास में कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि sin 60 हमारा √3/2, तो ये 2/√3 आ जाएगा। सेम हमारे पास में sec 30 के लिए भी आ जाएगा, तो ये 2/√3 प्लस cos 60 की वैल्यू की बात करेंगे तो 1/2 और cot 45 हमारे पास 1 होता है। अब इसका एलसीएम लेते हैं, अगर मैं ऊपर वाले का एलसीएम लेता हूं तो वो आता है 2√3, तो हमें बचा है यहाँ पर √3 प्लस 2√3 माइनस का 4 अपॉन में, यहाँ से आ जाएगा हमारे पास में एलसीएम लेंगे तो 2√3, तो यहाँ से बचा 4 प्लस √3 प्लस 2√3। तो देखिए बेस से बेस मेरा कैंसिल हो गया, तो मुझे यहाँ पे बचा 3√3 माइनस का 4 और नीचे भी मुझे बचा 3√3 प्लस का 4। सेम काम अब यहाँ पे करेंगे, यहाँ पे आंसर नहीं छोड़ेंगे, आप इसको रैशनलाइजेशन करेंगे इसका। तो रैशनलाइज करेंगे तो जो नीचे वाली होती है उसको एग्जैक्टली लिखना होता है, बस उसके जो प्लस माइनस होते हैं उनको चेंज कर देते हैं, इसको ही कहते हैं रैशनलाइजेशन। तो ये हमने कर दिया इसका रैशनलाइजेशन। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ऊपर तो बन जाएगा 3√3 का माइनस 4 का होल स्क्वायर और नीचे बन जाएगी कंडीशन 3√3 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर। क्लियर है? चलिए आगे बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे ऊपर खोलते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा हमारे पास में 3√3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 3√3 इंटू में 4 डिवाइडेड बाय में 3√3 का स्क्वायर होता है 27 माइनस का 16 इक्वल टू, तो हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ से 3 इसको करेंगे तो 27 प्लस में 16 माइनस का 2 3 जा 6 4 जा 24, तो 24√3 डिवाइडेड बाय में नीचे हमारे पास में 27 में 16 करूंगा तो मेरे पास बचेगा 11। तो 27 प्लस 16 अगर आप करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 43 माइनस 24√3 बट्टे में आपका आ जाएगा 11। दिस इज योर फाइनल आंसर। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगले क्वेश्चन में हमसे कह रहा है 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री, तो 5 cos स्क्वायर 60 यानी कि 5 इंटू cos 60 होता है मेरा 1/2, तो 1/2 का स्क्वायर प्लस 4 sec स्क्वायर 30, तो 4 इंटू √3 बाय सेक है ये, तो रिवर्स करेंगे 2/√3 का स्क्वायर माइनस tan 45 यानी 1 का स्क्वायर। और देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1 के बराबर। तो नीचे देखिए ये भी 30 डिग्री ये भी डिग्री, तो साइन स्क्वायर 30 डिग्री कोस स्क्वायर 30 डिग्री, ये किसके बराबर हो जाएगा 1 के, मतलब नीचे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो ऊपर मेरे पास बचा 5 इंटू 1/4 प्लस 4 इंटू 4/3 माइनस की 1। तो इसका जब एलसीएम लेंगे पूरे का, यहाँ पे पहले लिख लेते हैं 4/3 16/5/4 हो गया 16/3 माइनस का 1। जब इसका एलसीएम लेंगे तो हमें मिल जाएगा यहाँ से 12, तो ऊपर मिलेगा 5 इंटू 3 प्लस 16 इंटू 4 माइनस का 1 इंटू 12, तो 5 3 जा 15 प्लस 16 4 जा 64 माइनस का 12 अपॉन में 12। तो फाइनली हमारे पास क्या आ गया 67/12। दिस इज योर फाइनल आंसर। क्लियर है? आई होप सो सभी लोगों को सारी बातें क्लियर होंगी। चलिए अब अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर आंसर। हमें 4 ऑप्शन दिए, 4 में से बताना है कि कौन सा वाला ऑप्शन हमारा सही है। तो यहाँ पे दे रखा है 2 tan 30 डिग्री 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री। ठीक है ना, क्या दे रखा है 2 tan। अब देखिए यहाँ पर जो है इसमें भी tan 60 लिखा हुआ है, यहाँ भी tan 60, तो एक tan नहीं है ये, इस tan को यहाँ से काट देंगे, ये एक्चुअली साइन लिखा हुआ है साइन 60 डिग्री। ठीक है ना, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, तो दे रखा है 2 tan 30 डिग्री अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री। तो देखिए 2 tan 30 यानी कि 2 इंटू 1/√3 अपॉन में 1 प्लस 1/√3 का स्क्वायर। तो यहाँ से ऊपर आ गया हमारे पास में 2√3 और नीचे हमारे पास आ जाएगा 1 प्लस 1/3।
क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3 ऊपर चला जाएगा, फिर तो यहाँ से आ जाएगा 2/√3 अपॉन में 4/3। बाहर की बाहर से अंदर के अंदर से आप क्या करेंगे, यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो आपके पास आ जाएगा 2 × 3 अपॉन में 4 × √3। तो 2 से हमने इसको काटा, 2 दूनी 4, और √3 से इसका एक √3 कट जाएगा, तो हमें बचेगा √3 अपॉन में 2। अब √3 अपॉन में 2 दो जगह पर आता है, यहाँ तो साइन में आता है 60 डिग्री पर, या कॉस में आता है 30 डिग्री पर। अब यहाँ पर देखिए cos 30 तो कहीं दिख नहीं रहा, पर साइन 60 हमारा सी ऑप्शन। क्लियर है, ये बात करते हैं। चलिए सेकंड क्वेश्चन में कह रहा है 1 - tan² 45 और 1 + tan² 45। अब देखिए यहाँ पर कि जो 1 माइनस होता है हमारे पास में, 1 - tan² 45 को क्या होगा, 1 - 1 का स्क्वायर अपॉन में 1 + 1 का स्क्वायर। तो ऊपर आप ध्यान देंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 1 - 1 का स्क्वायर यानी कि 0 हो जाएगा। बट्टे में हमारे पास क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, तो 0/2 करोगे तो रिजल्ट क्या रहेगा, 0। तो हमारा डी ऑप्शन आ जाएगा। नेक्स्ट में बात करते हैं sin 2a = होता है 2 sin a, ठीक है ना। अब देखिए sin 2a, यहाँ पे 2a एंगल है, यहाँ पर a एंगल है, यानी कि a एंगल का ये एग्जैक्टली डबल एंगल है। अब अगर मैं a की कोई भी एंगल की वैल्यू रखूँ, चाहे मैं 30 रख लूँ, चाहे मैं 45 रख लूँ, 60 रख लूँ, या मैं 90 रख लूँ, ये डबल वैल्यू इसको देके चलेगा, मतलब इन पर तो ये बराबर नहीं होगा। तो बचा कौन सा एंगल हमारे पास में, 0 डिग्री। एकमात्र 0 डिग्री ऐसा एंगल होगा जिस पर हमारी sin 2a की वैल्यू और sin a की वैल्यू दोनों बराबर होंगी। दैट इज द 0 इज माई राइट आंसर। क्लियर है। चलिए अब बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे कहता है 2 tan 30 डिग्री अपॉन में 1 - tan² 30 डिग्री। तो 2 × tan 30 की वैल्यू हमारे पास होती है 1/√3, और 1 - tan² 30 की बात कर रहा है तो 1/√3 का स्क्वायर है। तो यहाँ पर आ गया 2/√3, नीचे आ गया 1 - 1/3। क्लियर है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ से 2/√3, और नीचे लेंगे तो हमारे पास आएगा 3 × 1 = 3 -1 / 3। तो बाहर की बाहर से अंदर के अंदर का कॉन्सेप्ट हम सेम ही रखेंगे, उसमें तो चेंज नहीं करना। 2/√3 नीचे बच क्या रहा है, नीचे बच गया 2/3 बच गया। तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ से 2 × 3, इसको हम ऊपर ले गए और इसको यहाँ मल्टीप्लाई कर लेंगे अपॉन में √3 × में 2। एक 2 से एक 2 कटा, तो √3 को मैं लिख सकता हूँ √3 × √3, और नीचे भी है √3, तो √3 से √3 कटा तो हमें बचा √3। अब इसकी भी दो वैल्यू होती हैं, कोट में ये होता है 30 डिग्री पर और 10 में ये होता है 60 डिग्री पर। तो जो भी मैच कर जाए वो आपका आंसर, तो हमारा 10 मैच करता है। क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। अब ये है इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन जो हम लोग करने वाले हैं, इसको बड़े ध्यान से देखेंगे। हमसे कहता है कि tan a + b √3 के बराबर है। अगर tan a + b हमें क्या दे रखा है, √3 दे रखा है, तो मुझे पहले ये बताइए tan में √3 कब आता है। tan 60 पे अभी पीछे ही निकाला हमने, ठीक है ना। तो हमारे पास हम कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग एंगल्स कंपेयर करेंगे तो a + b जो है वो 60 डिग्री के बराबर हो जाएगा। दिस इज माई फर्स्ट इक्वेशन। सिमिलरली यहाँ पर हमसे कह रहा है कि जो tan a - b है वो 1/√3 के बराबर है। अब 1/√3 हमारा कब आता है, 1/√3 आता है 30 डिग्री पर। तो हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा tan 30 डिग्री। तो यहाँ पे भी हमने एंगल कंपेयर करें तो a - b = 30 डिग्री, ये मेरी सेकंड इक्वेशन आ गई। अब हम लोगों ने पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन चैप्टर पढ़ा हुआ है और उसके अंदर हमने एक्स और वाई की वैल्यू बहुत बार निकाल लिया, तो हमें पता है कि कौन कौन से मेथड यहाँ पर अप्लाई होते हैं। तो एलिमिनेशन लगाओ या सब्सटीट्यूशन, एज यू विश। तो मैं एलिमिनेशन लगा रहा हूँ बाय यूजिंग एलिमिनेशन मेथड। क्या कह रहा है हम लोगों से, एलिमिनेशन क्या कहते हैं, सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं हम लोग, सब्सट्रैक्ट इक्वेशन 2/1। पहले लिख लेते हैं अपनी वन इक्वेशन, a + b = 60 डिग्री, और सेकंड है a - b = 30 डिग्री। तो सब्सट्रैक्ट की बात हुई है, सब्सट्रैक्ट कर देते हैं, तो a से a कटा, माइनस माइनस प्लस होगा तो ये हो गया 2b = यहाँ से मिलकर आपको 30 डिग्री। तो b की वैल्यू आपको आ गई 30/2, कैंसिल आउट करूंगा तो 15। तो b = 15 डिग्री। तो b की वैल्यू हमें यहाँ पर कितनी मिल गई, 15 डिग्री हमें यहाँ पर मिल गई है। इसको पुट कर देंगे हम अपनी, पुट इन सेकेंड इक्वेशन। तो सेकेंड इक्वेशन हमारी a - b = 30 डिग्री। तो a - 15 = 30 डिग्री। तो a की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से, 30 + 15 दैट इज = 45 डिग्री। और दोनों की दोनों देखो हमारी क्या है,
एक्यूट है, यानी कि ए प्लस बी अगर मैं करता हूँ यहाँ पर, तो ए प्लस बी मेरे को कितना मिल रहा है यहाँ पे 15 प्लस 45 दैट इज इक्वल टू 60 डिग्री, जो कि क्या हमारा ग्रेटर है 0 डिग्री से और लेस देन है किससे, लेस देन इक्वल है किससे 90 डिग्री। ठीक है ना, तो हमारे पास में ए प्लस बी की वैल्यू यहाँ पर आ गई। और देखिए ये भी चेक कर लीजिए कि जो ए है वो ग्रेटर है हमारा बी से, जितनी कंडीशन उसने पूछी थी वो सारी कंडीशन हमने यहाँ पर निकाल दी। क्लियर है आप सभी लोगों को? चलिए अब हम बात करते हैं अपनी अगली एक्सरसाइज के लिए, लेकिन पहले उसका कुछ बेसिक फॉर्मूले हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे और उसके बाद हम उस एक्सरसाइज को करेंगे, क्योंकि आपको जब तक बेसिक ही नहीं पता होगा कि कौन कौन से फॉर्मूले यहाँ पर अप्लाई हो रहे हैं तब तक आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। तो अब यहाँ पर इस्तेमाल होने वाले जो फॉर्मूले हैं, वो पहला फॉर्मूला आपको यूज करना है कि साइन थीटा जो होता है आपका वो 1/कोसेक थीटा के बराबर होता है। ठीक है ना, इसके बराबर होता है कोसेक थीटा के, और जो आपका कोसेक थीटा होता है, कोसेक थीटा वो इक्वल होता है 1/साइन थीटा के। ये पहला फॉर्मूला है। दूसरा, कॉस थीटा इक्वल होता है 1/सेक थीटा के बराबर, और जो आपका सेक थीटा होता है वो इक्वल हो जाएगा 1/कॉस थीटा के इक्वल। तीसरा, आपका टेन थीटा जो होता है वो इक्वल होता है 1/कॉट थीटा के बराबर, और टेन का एक और होता है, मैं यहीं पर बताता हूँ, टेन थीटा ये भी होता है आपका साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। सिमिलरली जो कॉट थीटा आपका होता है वो होता है 1/टेन थीटा के बराबर, और यहाँ कॉट थीटा हमारा इक्वल होता है कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा के बराबर। तो कोट के और टेन के केस में दो दो फॉर्मूले बन जाते हैं, अदरवाइज सबका सिंगल सिंगल रहता है। फिर बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी कौन सी है हमारे पास में, कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो यहाँ से अगर मैं साइन स्क्वायर थीटा की बात करूँ वो इक्वल होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के। यहाँ अगर मैं कॉस स्क्वायर थीटा की बात करूँ तो वो होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के बराबर। सही है। दूसरी की बात करते हैं, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल होता है हमारे पास में सेक स्क्वायर थीटा के बराबर। तो टेन स्क्वायर थीटा जो हमें यहाँ पे मिलेगा वो आएगा सेक स्क्वायर थीटा -1 के बराबर। तो 1 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा के बराबर। क्लियर है? यहाँ तक आप लोगों को आई होप से समझ में आया होगा। अब तीसरा जो हमारे पास में आ जाता है वो आ जाता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू आ जाता है सेक स्क्वायर थीटा के बराबर, सॉरी कोसेक स्क्वायर थीटा के बराबर। तो यहाँ से कॉट स्क्वायर थीटा की अगर वैल्यू निकालेंगे तो वो आ जाएगी कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस की 1, और 1 की वैल्यू निकालेंगे तो आ जाएगी कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा। तो ये फॉर्मूले हम लोग क्या करेंगे अपनी इस एक्सरसाइज के अंदर इस्तेमाल करेंगे। तो चलिए टाइम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करेंगे, 1 मिनट में आपका बर्बाद नहीं होने दूंगा कि इधर उधर की बातें करूं, इधर उधर की बातों आपको समझाऊं, अभी समय ही नहीं है। सीधा फोकस बोर्ड पर है, बोर्ड की क्वेश्चन करने हैं, बोर्ड का पेपर देना है, बढ़िया तरीके से निकालना है, अच्छी परसेंटेज लानी है, फिर बैठ के 2-4 वीडियो ऐसी बनाएंगे, बैठ के बातें ही करेंगे, लाइव आएंगे फिर। चलिए आगे बात करते हैं। अब हमारे पास में यहाँ पर क्या कह रहा है, एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्री रेशियो साइन ए सेक ए एंड टेन ए इन टर्म ऑफ कोट ए। सबका रिजल्ट हमें इसी में निकालना है, कोट ए की टर्म में। आपको ध्यान क्या रखना है, इसको सोचिए, जिसके टर्म में आपको निकालना, सबसे पहला फॉर्मूला उसी का लगाएंगे आइडेंटिटी से। आइडेंटिटी से कोट वाला फॉर्मूला हमारा क्या है कि 1 प्लस कोट स्क्वायर ए इक्वल है हमारे पास में कोसेक स्क्वायर ए के बराबर। ठीक है ना, किसके बराबर है, कोसेक स्क्वायर ए के बराबर। तो 1 प्लस कोट स्क्वायर ए पे अंडर रूट आ जाएगा, जो कि बराबर हो जाएगा हमारा किसका, कोसेक ए के बराबर। अब हम जानते हैं जो कोसेक ए होता है हमारा वो 1/साइन ए के बराबर होता है, 1/साइन ए के बराबर होता है। तो हमारे पास क्या है 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। अब अगर मुझे यहाँ से साइन ए की वैल्यू निकालनी है तो ये कॉट नीचे जाएगा, तो 1 अपॉन में अंडर रूट 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। क्लियर है? तो देखिए साइन हमारे पास आ गया। अब हमें निकालना है यहाँ पर सेक। सेक के लिए पहले मुझे कोस पता होना चाहिए, तो हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा यानी कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल होता है 1 के बराबर। यानी कि मेरे को कॉस ए अगर निकालना तो वो हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए के बराबर। तो 1 माइनस साइन ए की वैल्यू हमें दे रखी है 1 अपॉन में अंडर रूट 1 प्लस
कोट स्क्वायर ए के बराबर। ठीक है, और इस पूरे पे क्या लग रहा है, रूट लग रहा है। तो क्या आ जाएगी आगे हमारे पास यहाँ पे, एक सेकेंड। हम्म तो कॉस ए की वैल्यू आ जाएगी, कॉस ए इज इक्वल टू, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे, देखिए इस पे स्क्वायर भी है तो ये स्क्वायर आ जाएगा इसके ऊपर, तो हमें मिलेगा 1 प्लस कोट स्क्वायर ए माइनस 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस कोट स्क्वायर ए, और इस पूरे पे क्या लग रहा है, अंडर रूट। तो कॉस ए हमें यहाँ से मिल गया, 1 से 1 कैंसिल हो गया, तो ऊपर आ गया कोट स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय में 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। ठीक है, तो कोट स्क्वायर ए तो ये तो निकल जाएगा बाहर, तो ये आ जाएगा कोट ए, नीचे आ जाएगा हमारे पास में 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। तो किसके बराबर आ रहा है हमारे पास में, कॉस की वैल्यू आ रही है हमारी, कॉस ए की। हमें निकालना है सेके, सेके होता है 1/कॉस ए के बराबर, यानी कि जो वैल्यू आई है उसको रिवर्स कर देंगे, तो अंडर रूट 1 प्लस कोट स्क्वायर ए बट्टे में कॉट ए। अब तीसरी हमें निकालनी है टेन ए, तो टेन ए तो सबसे सिंपल होता है, टेन ए इक्वल टू होता है 1/कॉट ए। देखिए सबका रिजल्ट कॉट ए, यहाँ पे भी कॉट ए में, यहाँ पर भी देखेंगे आप, तो कॉट ए में, तो सबका रिजल्ट कॉट ए में हमने यहाँ पे निकाल दिया जो इसने हमसे मांगा था। क्लियर है, चलिए आगे बात करते हैं। अब यहाँ पे देखिए सेम यहाँ पे भी करना है, सेकंड क्वेश्चन में हमसे कहता है ये, तो हमसे कहता है राइट ऑल ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ऑफ एंगल ए इन टर्म ऑफ सेके। अब क्या सेके की टर्म में निकालना है, तो आप वीडियो को पोज करिए, एक बार खुद से ट्राई करिए, फिर नहीं तो मैं देखो मैं तो करा ही रहा हूँ आपके लिए क्वेश्चन ये। तो सेके आया तो सेके वाला फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है ना, चेक करिए ट्राई एक बार। चलिए, आई होप सो सब लोगों ने वीडियो पॉज करी थी और अपने आप खुद से ट्राई करा था, किसी ने चीटिंग नहीं करी बिल्कुल भी, ठीक है ना। तो चलिए देखिए क्या करना है, तो सेक वाला फॉर्मूला हमारा कौन सा है, 1 प्लस tan स्क्वायर ए इक्वल टू होता है हमारा सेक स्क्वायर ए के बराबर। तो यहाँ से अगर मैं tan स्क्वायर ए की बात करूंगा तो वो इक्वल टू हो जाएगा मेरा किसके, सेक स्क्वायर ए माइनस 1 के बराबर। तो यहाँ से tan ए की जो वैल्यू मुझे मिली वो कितनी मिल गई, सेक स्क्वायर ए माइनस 1 पे अंडर रूट। तो मतलब tan तो मेरा निकल गया, यहीं से कोट भी निकाल लेते हैं, तो कोट ए हमारा क्या आ जाएगा, वो होता है 1/tan ए के बराबर। तो यहाँ से आ जाएगा 1 में अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस का 1। चलो tan भी निकल गया, कोट भी निकल गया। अब हम बात करते हैं कॉस की, तो कॉस ए तो वैसे ही हमारा इक्वल होता है 1/सेक ए के बराबर, तो तीसरी क्वांटिटी भी निकल गई। चौथी क्वांटिटी हमारी साइन है, साइन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर ए जो है वो इक्वल होता है 1 माइनस कोस स्क्वायर ए के बराबर। तो यहाँ से 1 माइनस कॉस ए की वैल्यू हमारे पास आई है 1/सेक ए, इस पर लगा देंगे होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास में साइन स्क्वायर ए इक्वल टू सेक स्क्वायर ए माइनस 1 डिवाइडेड बाय में सेक स्क्वायर ए। यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ पे रूट लग जाएगा, तो ये आ जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन में सेक स्क्वायर ए। अब नीचे वाले सेक स्क्वायर से तो रूट कैंसिल हो जाएगा, लेकिन ऊपर वाले से नहीं होगा, तो ये आ जाएगा अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन में सेक ए। ठीक है ना, तो यहाँ से हमारी साइन ए की भी आ गई, किसकी टर्म में, सेक की टर्म में। अब हमें निकालना है कोसेक के लिए, तो कोसेक ए इक्वल होता है 1 अपॉन में साइन ए के बराबर। तो यानी कि जो भी वैल्यू आई है उसको रिवर्स करके लिख दें, तो नीचे वाली ऊपर जाएगी यानी कि सेक ए अपॉन में ऊपर वाली नीचे आ जाएगी सेक स्क्वायर ए माइनस की 1। तो ये आ गई आपकी कोसेक ए। तो देखिए सबका रिलेशन हमने यहाँ पे निकाल दिया, कोसेक ए का, सेक ए का, ठीक है ना, साइन टेन कोट सबका निकाल दिया। आई होप तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा, सभी लोगों को, कोई ऐसा नहीं होगा जिसको नहीं समझ में आया हो। चलिए अब बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अब नेक्स्ट में हमसे कह रहा है कि 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए किसके बराबर होगा। तो देखिए करते हैं इसको, तो 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए, अगर मैं 9 कॉमन ले लेता हूं तो मुझे मिलता है सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए। अब अगर आपको याद हो तो हमारे पास में 1 प्लस tan स्क्वायर ए इक्वल टू सेक स्क्वायर ए था, तो अगर मैं 10 को इधर राइट में शिफ्ट कर दूंगा तो हमारे पास क्या बचेगा 1। तो
तो ये आ जाएगा 9 इंटू 1, यानी फाइनल रिजल्ट इज 9। तो बी इज द राइट आंसर। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात। अब हमसे कह रहा है कि 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा की क्या वैल्यू होगी। तो देखो जब भी कभी ऐसा मिले तो इनको ना साइन कोस में तोड़ लो, सबसे अच्छा तरीका यही होता है। पहले लिख लेते हैं 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा। इनको तोड़ लो साइन कोस में, सबसे आसान हो जाएगा क्वेश्चन करना, वरना आपको टफ लगेगा। तो ये हो गया 1 प्लस साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा प्लस 1 बाय कॉस थीटा। सेम यहाँ करेंगे 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा माइनस 1 बाय साइन थीटा। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, एलसीएम लेंगे तो कॉस थीटा आ जाएगा, ऊपर बचेगा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस का 1। ठीक है ना, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा ये आ जाएगा। सेम यहाँ पर आ जाएगा साइन थीटा, इसका एलसीएम हो जाएगा, तो ऊपर आ जाएगा हमारे पास में साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस का 1। तो अब ध्यान से देखिए, इसमें साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, इसमें भी पॉजिटिव और इसमें भी पॉजिटिव, तो मैं साइन थीटा प्लस कॉस थीटा को यहाँ पर ए मान लेता हूँ, तो ये हो जाएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, और 1 को हम मान लेंगे अपना बी, तो माइनस 1 का स्क्वायर, और नीचे हमारे पास में आ गया साइन थीटा कॉस थीटा। अब जब इसको सॉल्व करेंगे आप, तो आपको देखिए क्या मिलेगा, आपको मिल जाएगा ए का स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर थीटा, बी का स्क्वायर यानी कॉस स्क्वायर थीटा, प्लस 2ab यानी कि 2 साइन थीटा कॉस थीटा माइनस का 1 डिवाइडेड बाय में साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होता है 1 के बराबर, तो 1 प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा माइनस 1 डिवाइडेड बाय में साइन है बच्चों 2 साइन डिवाइडेड बाय आप क्या है साइन थीटा कॉस थीटा। तो 1 से तो आपका 1 कैंसिल हो गया, तो बचा ऊपर क्या 2 साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा कॉस थीटा। कॉस से कॉस कटा, साइन से साइन कटा, तो फाइनल रिजल्ट 2। तो सी इज द राइट आंसर, यानी कि हमारा 2 क्या आ रहा है, सी आ रहा है। क्लियर है? चलिए आगे बात करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे क्या कह रहा है, थर्ड पार्ट में इसके ये कहता है कि सेक ए प्लस टेन ए 1 माइनस साइन ए। इसको भी सेम काम करेंगे हम, सेक ए प्लस टेन ए 1 माइनस साइन ए। अब सेक को क्या होता है हमारा 1 बाय कॉस से होता है, प्लस टेन क्या होता है हमारे पास में साइन ए बाय में कॉस से हो जाएगा, और यहाँ दे रखा 1 माइनस साइन ए। तो देखिए इसका एलसीएम आ जाएगा कॉस ए, और ऊपर आ जाएगा 1 प्लस साइन ए, और यहाँ पे क्या है 1 माइनस साइन ए। अब देखिए ऊपर मल्टीप्लाई में तो 1 प्लस साइन ए 1 माइनस साइन ए, तो फॉर्मूला बन गया 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन में क्या है कॉस ए। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर है हमारा कॉस स्क्वायर ए के ही बराबर होता है, बट्टे में आ गया कॉस ए, तो एक कॉस से एक कॉस कैंसिल हो गया, तो फाइनल रिजल्ट इज कॉस ए। तो कॉस कॉस कहाँ है हमारा, डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट को बात करते हैं। अब कह रहा है 1 प्लस टेन ए स्क्वायर ए अपॉन में 1 प्लस कोट स्क्वायर ए किसके बराबर होता है। तो 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन में 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। तो 1 प्लस टेन स्क्वायर ए हमारा बराबर होता है सेक स्क्वायर ए के बराबर, और 1 प्लस कोट स्क्वायर होता है कोसेक स्क्वायर ए के बराबर। अब अगर मैं इसे खोलूंगा, देखो डायरेक्ट भी मैं लिख सकता हूँ, ध्यान रखिएगा डायरेक्ट ये होता है टेन स्क्वायर ए ही होता है ये। तो दिखा देता हूँ कैसे आया है। सेक हमारा होता है कॉस, तो हम इसको लिखेंगे 1 बाय कॉस स्क्वायर ए, और कोसेक होता है साइन, तो 1 बाय साइन स्क्वायर ए। तो बाहर को बाहर से मल्टीप्लाई, अंदर को अंदर से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमें मिला साइन स्क्वायर ए अपॉन में कॉस स्क्वायर ए, साइन बाय कॉस हमारा क्या होता है टेन स्क्वायर ए होता है। तो यानी कि हमारा डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। ठीक है? अब देखिए, अब जितने भी बच्चे हैं दिल थाम के बैठ जाइए बच्चे अपना, क्योंकि अब मैं वो पढ़ाने जा रहा हूँ जिसकी सबसे ज़्यादा समस्या बच्चों में देखी जा रही थी, प्रूफ करने की, कि हम सवालों को प्रूफ कैसे करेंगे। हमें प्रूफ करना नहीं आता कि कैसे प्रूफ करें, तो मैं आप लोगों को एकदम सिंपल लॉजिक बताने वाला हूँ कि आप कैसे किसी भी सवाल को प्रूफ कर सकते हैं। बस इसके लिए आपको थोड़ी सी चीज़ें पता होनी चाहिए। जैसे आपकी 9th क्लास के अंदर ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए क्यू माइनस बी क्यू का जो है स्क्वायर, ए क्यू बी क्यू का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी का होल क्यू का फॉर्मूला क्या होता है। इतना सा अगर आपको पता है और थोड़ी सी आपको क्रॉस मल्टीप्लाई आती है, तो बस हो गया आपका काम। ठीक है ना? तो देखिए आपको करना कैसे है, इसको बहुत ध्यान से देखेंगे।
ये हमसे कह रहा है कॉस ए माइनस कोट ए का स्क्वायर है इक्वल है 1 माइनस कॉस ए 1 प्लस कॉस ए के बराबर। ये हमें प्रूफ करके दिखाना है। तो हमने इसकी लेफ्ट हैंड साइड ली जो कि है कॉसेक ए माइनस कोट ए का स्क्वायर। सबसे पहले एक बात ध्यान रख लीजिए, जब भी कभी आपको पांच चार आइडेंटिटी में थे, यानी कि साइन और कोस को छोड़कर, साइन कोस को अगर हम छोड़ दें, इनको छोड़कर जो भी क्वांटिटी आपको बचती है जैसे टेन ए, कॉट ए, सेक ए, कोसेक ए, तो आप उन सबको पहले साइन और कॉस की टर्म में जो उनके फॉर्मूले बनते हैं उन्हें आप लिख लीजिए। जैसे कॉस ए का होता है हमारा 1 बाय साइन ए, कॉस ए का क्या होता है हमारे पास में 1 बाय साइन ए होता है, ठीक है ना। माइनस कोट क्या होता है हमारे पास में कॉस ए बट्टे में साइन ए, और इस पे क्या लगा हुआ है स्क्वायर लग रहा है। तो नीचे एलसीएम हमारे पास क्या आ जाएगा साइन ए, हमारा एलसीएम आ जाएगा, ऊपर आएगा 1 माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर। जब मैं इसे खोलूंगा तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस ए का स्क्वायर, और नीचे आ जाएगा हमारे पास में साइन स्क्वायर ए। अब हम जानते हैं, हमें आइडेंटिटी अच्छे तरीके से पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 के बराबर होता है। अगर मेरा साइन स्क्वायर थीटा है तो ये किसके बराबर हो जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा के। तो हम इसे लिखते हैं 1 माइनस कॉस ए का स्क्वायर अपॉन में 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। अब फॉर्मूला हमारा क्या बन रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी के बराबर। तो नीचे की कंडीशन सेम है, ऊपर तो स्क्वायर की कंडीशन, तो 1 माइनस कॉस ए इंटू 1 माइनस कॉस ए, ऊपर वाले को तो दो बार लिख दे क्योंकि स्क्वायर है, अपॉन में 1 माइनस कोस स्क्वायर है, हमारे पास क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉस ए और 1 माइनस कॉस ए। तो 1 माइनस कॉस ए से 1 माइनस ए कॉस कट गया, तो बचा 1 माइनस कॉस ए अपॉन में 1 प्लस कॉस ए। यही आपकी राइट हैंड साइड, हैंस प्रूफ। ठीक है, देखा कितने आसान से सॉल्व हो गया। ऐसे ही आप सारे सवाल को कर सकते हैं, बस मेरी बात को ध्यान रखिएगा, कभी भी कोई भी फंक्शन दे रखा है, चाहे वो कॉसेक का है, चाहे वो कोट का है, चाहे वो टेन का है, चाहे वो सेक का है, आपको ने उनके जो साइन और कॉस के जो एक्सप्रेशन उनके होंगे उनकी फॉर्म में उसको लेके आ जाइएगा। उसके बाद तो बस जोड़ना घटाने की बात है और कुछ नहीं बचेगा इसमें। क्लियर है आप सभी लोगों को। चलिए अगला पार्ट करते हैं। अब अगले पार्ट में देखिए हमसे यहाँ पे क्या रखा है कि कॉस ए बाय 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन अपॉन में कॉस ए इक्वल टू 2 सेक ए के बराबर होता है। क्लियर है ये बात। अब यहाँ पर देखिए ऑलरेडी कॉस साइन में, तो मुझे कुछ नहीं करना, मैं बस क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा, कॉस ए की मल्टीप्लाई कॉस ए से करूंगा, इसकी से करूंगा और इनके आपस में मल्टीप्लाई करूंगा, बस इतना सा काम मैं करने वाला हूँ। तो कॉस पहले लिख लीजिए इसका, क्योंकि हम लेफ्ट हैंड साइड से बात कर रहे हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड हमने इसकी ली जो कि है कॉस ए अपॉन में 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन में कॉस ए। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा कॉस स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय हमें मिल जाएगा 1 प्लस साइन ए इंटू में कॉस ए। क्लियर है। तो ऊपर आ गया हमारे पास कोस स्क्वायर ए, जब ए प्लस बी का होल स्क्वायर खुलेगा तो 1 का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर साइन स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए प्लस बी, हमने फॉर्मूला खोल दिया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और नीचे हमारे पास 1 प्लस साइन ए और यहाँ पर आ गया कॉस ए। अब देखिए ऊपर कोस स्क्वायर ए, ये हमारा कोस स्क्वायर ए और ये साइन स्क्वायर ए, ठीक है ना, कोस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर ए। अगर मैं इनको जोड़ूंगा तो इनका रिजल्ट क्या आएगा 1 आएगा, तो ऊपर बच्चा हो गया 1 प्लस 2 साइन ए अपॉन में नीचे आ रहा है 1 प्लस साइन ए कॉस ए। तो क्या आ जाएगा यहाँ से आगे 1 प्लस 1 हो गया हमारे पास में 2, तो 2 प्लस 2 साइन ए अपॉन में 1 प्लस साइन ए इंटू में हमारे पास में है कॉस ए। क्लियर है यहाँ तक। तो 2 को कॉमन ले लीजिए तो बचा क्या 1 प्लस साइन ए अपॉन में 1 प्लस साइन ए इंटू में कॉस ए। साइन ए से साइन ए वाला पार्ट कट गया ये, तो बचा क्या 2 बाय कॉस ए और 1 बाय कॉस हमारा सेक के बराबर होता है, तो ये हो गया 2 सेक ए जो कि हमारी RHS है, हैंस प्रूव्ड। आई होप तो आप लोगों को समझ में आ गया। क्लियर है। चलिए अब बात करते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पे, जो कि क्वेश्चन नंबर हमारा इसका थर्ड पार्ट। क्वेश्चन नंबर क्या है, इसका थर्ड पार्ट है। तो देखिए यहाँ पर, अब जैसा मैंने आपको बताया था अभी बिल्कुल वही काम करेंगे। देखिए यहाँ पर दे रखा है टेन और कोट की फॉर्म दे रखी है, सेक कोसेक में आपको निकालना है।
आप इससे भी निकाल सकते हैं, लेकिन मैं आपको एक ही फॉर्मूले को, ताकि आपके दिमाग में फॉर्मेट घुस जाए, एक ही फॉर्मेट रखूंगा कि इसको कन्वर्ट करना है बस। लेफ्ट हैंड साइड हमने ली, हमारे पास है टेन थीटा अपॉन में 1 - cot थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन में 1 - टेन थीटा। अब टेन थीटा को मैं लिख सकता हूँ साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा, और नीचे आज हमारे पास में आ जाएगा 1 - cot थीटा हो जाएगा हमारा कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा, प्लस सेम काम इस पे करेंगे, कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा होल अपॉन में क्या आ जाएगा हमारे पास यहाँ पर 1 - साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। क्लियर है? तो अब इस नीचे वाले को पहले इसका एलसीएम ले लो, तो आपके पास में आपको क्या मिल जाएगा कि साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा, और नीचे वालों पे क्या आ जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा। ठीक है ना, ये आ गया। सेम यहाँ पर आ जाइए, यहाँ पे भी आ जाएगा हमारे पास में कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा होल अपॉन में कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। अब बाहर की बाहर से इसकी इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ऐसे ही इस वाले में भी करेंगे, इसमें इसकी इससे करेंगे। ठीक है ना, ये काम हम करेंगे। तो क्या आ गया हमारे पास में यहाँ, ये ऊपर आ गया साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि ये नीचे वाले साइन ने इस ऊपर वाले साइन से मल्टीप्लाई कर ली। ठीक है ना, और नीचे हमारे पास में आ गया कॉस थीटा ब्रैकेट में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, प्लस ऊपर भी क्या आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में नीचे आ गया हमारे पास में साइन थीटा कॉस थीटा माइनस का साइन थीटा। क्लियर है आप सभी लोगों को? तो देखिए यहाँ पर क्या आ जाएगा, नीचे देखिए इसमें भी साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और यहाँ पे कॉस थीटा माइनस साइन थीटा है। तो मैं इस कॉस थीटा माइनस साइन थीटा वाले में से माइनस अगर कॉमन निकाल लूंगा, तो हमारे पास देखिए क्या बनेगा यहाँ पर, तो यहाँ पे आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में कॉस थीटा ब्रैकेट साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अगर मैंने माइनस कॉमन निकाला तो यहाँ हो जाएगा माइनस, ऊपर आ जाएगा कोस स्क्वायर थीटा अपॉन में साइन थीटा और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, ये हमारे पास में यहाँ पे आ जाएगा। अब इसका लेते हैं एलसीएम। तो एलसीएम जब लेंगे तो हमारे पास बन जाएगा साइन थीटा कॉस थीटा, और यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा हमारे पास में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। क्लियर है? ये सारी चीज़ें हमारे पास यहाँ पर क्या हो जाएंगी, आ जाएंगी। क्लियर है आप सभी लोगों को? कोई डाउट है तो आप यहाँ से क्लियर कर सकते हैं। अब देखिए ऊपर क्या आ रहा है हमारे पास में, ऊपर बच रहा है साइन स्क्वायर थीटा। अब अगर कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का डिवाइड मैं नीचे वाले में लगाऊंगा, तो मुझे ऊपर आ जाएगा साइन थीटा माइनस, सेम काम हम इसमें भी करेंगे, तो ऊपर आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा इंटू में कॉस थीटा। यानी कि ऊपर हमारे पास हो गया साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा डिवाइडेड बाय में साइन थीटा कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। क्लियर है? तो अब देखो मेरे हमारे पास एक फॉर्मूला बन रहा है, कौन सा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का, जो कि होता है ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर का। ठीक है ना, ये हमारे पास में फॉर्मूला बन रहा है। तो चलिए इस फॉर्मूले को हम लोग यहाँ पर खोलते हैं। तो क्या आ जाएगा ऊपर हमारे पास में साइन थीटा प्लस कॉस, अच्छा माइनस का है तो माइनस ही लगेगा, साइन थीटा माइनस, एक मिनट बेटा गलत हो गया ये फॉर्मूला, ये ए माइनस आएगा और यहाँ पर प्लस आएगा, तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारे पास में साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा इंटू में कॉस स्क्वायर स्क्वायर थीटा, और होल के अपॉन में हमारे पास में है साइन थीटा कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। क्लियर है? चलो आगे इसको करते हैं, आगे बढ़ाते हैं अपने सवाल को, इसी पेज पे खत्म करेंगे ताकि आपको आराम से समझ में आए। अब देखो ये साइन थीटा कॉस थीटा, ये साइन थीटा कॉस थीटा कैंसिल हो गया, और यहाँ पर देखिए ये साइन स्क्वायर थीटा आ रहा है, ये कॉस स्क्वायर थीटा, ये वन हो गया, तो वन प्लस ऊपर बचा साइन थीटा कॉस थीटा, और नीचे हमारे पास बच रहा था साइन थीटा
कॉस थीटा। ठीक है, इनको सेपरेट कर लीजिए। अब एक सेकंड रुकिए, मैं थोड़ा सा इसको ना जगह बना दूं, एक सेकंड होल्ड, ताकि आप लोगों को आराम से समझ में आए। एक सेकंड, थोड़ा सा इसको छोटा कर देते हैं। हम्म, चलिए। तो आई होप तो आपको सब समझ में आ गया होगा यहाँ तक। तो हमारे पास याद आ जाइए कॉस था। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 + sin थीटा कॉस थीटा। इसको सेपरेट करेंगे तो याद आएगा 1/sin थीटा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन में साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा कॉस थीटा। तो ये पार्ट तो कट के 1 हो गया। अब 1/sin होता है हमारा कोसेक थीटा और 1/cos होता है हमारा सेक थीटा, और प्लस में क्या आ गया 1। तो यही तो हमारी RHS है, हो गई हमारी प्रूफ RHS। यही तो हमारी RHS आ रही है, बस 1 को आगे पीछे ही तो कर रखा है और कुछ नहीं है। क्लियर है आप सभी लोगों को? चलिए आगे बात करते हैं इस पर। अगले क्वेश्चन में क्या पूछा हमसे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है 1 + sec a अपॉन में sec a इक्वल है साइन स्क्वायर ए 1 - cos a के बराबर। क्लियर है? चलिए, तो लेफ्ट हैंड साइड लेंगे और जैसे मैंने बताया वैसे ही काम करेंगे। 1 + sec a हमें दिया हुआ है अपॉन में sec a, कन्वर्ट करिए इसको तो क्या आ जाएगा 1 + 1/cos a अपॉन में क्या आ जाएगा यहाँ पे 1/cos a। तो इसको करेंगे एलसीएम तो ये आ जाएगा cos a + 1 अपॉन में cos a, और होल के अपॉन में आ जाएगा यहाँ पर 1/cos a। तो cos a से cos a कटा, तो हमारे पास यहाँ पर आ गया cos a, यहाँ कह सकते हैं हम कि हमारे पास आ गया 1 + cos a। अब इसका क्या करेंगे, हम रैशनलाइजेशन कर देंगे। हमने क्या करा 1 - cos a से इसकी मल्टीप्लाई करी और 1 - cos a से इसको डिवाइड कर दिया। तो हमारे पास 1 - cos a और 1 + cos a क्या बन जाएगा 1² - cos² a अपॉन में 1 - cos a। अब जो 1² - cos² होता है हमारा वो बराबर होता है sin² a के। तो sin² a अपॉन में 1 - cos a, यही है हमारी RHS। हेंस प्रूव्ड। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट सवाल पे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे कह रहा है cos a - sin a + 1 अपॉन में cos a + sin a - 1। यहाँ तो देखिए ऑलरेडी दे रखा है हमें ये सब, बराबर हमें प्रूफ करना है cos a के + cot a के बराबर हमें इसको प्रूफ करके दिखाना है। तो चलिए आगे बात करते हैं। ठीक है ना, तो क्या आ जाएगा हमारे पास में cos a - sin a + 1 cos a + sin a - 1 cos a के + cot a के बराबर हमें इसको प्रूफ करना। तो पहले लिख लीजिए, अपनी लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे हम। लेफ्ट हैंड साइड क्या आ जाएगी हमारे पास में cos a - sin a + 1 डिवाइडेड बाय cos a + sin a - 1। तो आप क्या करेंगे यहाँ पर रैशनलाइजेशन करेंगे, रैशनलाइजेशन बाय cos a + sin a + 1 से, नीचे माइनस है ना तो इससे करेंगे रैशन। तो ये हो जाएगा cos a - sin a + 1 डिवाइडेड बाय में cos a + sin a - 1 मल्टीप्लाई cos a + sin a + 1 डिवाइडेड बाय में cos a + sin a + 1। अब देखिए इसमें बस ऑप्शन हमारे पास यही है कि हम इसको मल्टीप्लाई करें सामने सामने। नीचे तो देखिए फॉर्मूला बन रहा है a + b - b का, क्योंकि अब इस क्वांटिटी को हम a मान लेंगे और इसको हम b मान लेंगे। तो नीचे तो कंडीशन बन जाएगी, लेकिन ऊपर आपको डायरेक्ट मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो जब ऊपर देखिए cos a से मल्टीप्लाई करेगा तो आपको मिलेगा cos² a। जब cos ने साइन से करी तो आपको मिला cos a sin a। जब आपके cos ने 1 से करी तो आपको मिल गया cos a प्लस प्लस क्या माइनस आएगा यहाँ पर, ठीक है हमारे पास माइनस का साइन है तो माइनस साइन है, cos से करी तो माइनस का साइन a cos a, माइनस साइन है माइनस साइन से करी तो माइनस का sin² a, और माइनस साइन है जब 1 से करी तो हमारे पास आ गया माइनस का साइन a। ठीक है, अब हमारा 1 रह गया तो क्या आ जाएगा प्लस का cos a प्लस का साइन a और +1 डिवाइडेड बाय
नीचे कंडीशन बनती है कॉस ए प्लस साइन ए का स्क्वायर माइनस का 1 का स्क्वायर। तब देखिए जो जो इसमें कट रहा हो, जो जो कैंसिल हो रहा हो, वो आप यहाँ से कैंसिल अवश्य कर दें ताकि इजी हो जाएगी। अब देखिए क्या क्या कट रहा है हमारे पास में, साइन ए कॉस ए, साइन ए कॉस ए कैंसिल हो गया हमारे पास। और क्या कट रहा है हमारे पास में, यहाँ पे प्लस का साइन, यहाँ पे माइनस का साइन, ये भी कट गया। तो अब हमारे पास ऊपर बच गया कॉस स्क्वायर ए, यहाँ पर एक कॉस ये वाला और एक कॉस ये वाला, तो टू कॉस ए प्लस और क्या बच गया, 1 बच गया है, और एक बच गया माइनस का साइन है ये वाला, माइनस का साइन स्क्वायर ए। और नीचे हमारे पास आ गया है कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए कॉस ए, और माइनस का है 1। ठीक है ना। अब ऊपर 1 माइनस साइन स्क्वायर है तो कॉस स्क्वायर हो जाएगा, तो कॉस स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए, और ये भी हमारे पास हो गया कॉस स्क्वायर ए के बराबर, अपॉन में यहाँ आगे कोस स्क्वायर और साइन स्क्वायर ए मिलकर क्या बना देंगे, यहाँ पे 1 बना देंगे। तो 1 प्लस 2 साइन ए कॉस ए माइनस का 1, 1 से हमारा 1 कैंसिल हो गया। ऊपर दोनों कॉस जुड़ जाएंगे तो हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए, अपॉन में हमारे पास नीचे आ जाएगा 2 साइन ए कॉस ए। क्लियर है। अब यहाँ पे ऊपर से 2 कॉस ए कॉमन आ रहा है तो हमने निकाल लिया, 2 कॉस ए कॉमन लिया, ऊपर बच गया हमारे पास में कॉस ए प्लस 1, अपॉन में नीचे 2 साइन ए कॉस ए। कॉस से कॉस कटा, 2 से 2 काट दिया, तो क्या बच जाएगा हमारे पास में, ये आ जाएगा कॉस ए प्लस 1 डिवाइडेड बाय साइन ए। अब कॉस बाय साइन इनको सेपरेट कर लीजिए, कॉस बाय साइन हमारा हो जाता है कॉट ए, और 1 बाय साइन ए हो जाता है हमारा कॉस ए के, जो कि हमारे पास है राइट हैंड साइड हमारी। तो यही हमारा प्रूफ हो जाता है यहाँ पे सवाल आंसर। क्लियर है। चलिए अब अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। 6th पार्ट में देखिए क्या कह रहा है हमसे, ये कह रहा है अंडर रूट 1 प्लस साइन ए 1 अपॉन में 1 माइनस साइन ए इक्वल है सेक ए प्लस टेन ए के, ये हमें प्रूफ करके दिखाना है। तो अंडर रूट 1 प्लस साइन ए अपॉन में 1 माइनस साइन ए। ठीक है ना। हम क्या करेंगे, यहाँ पे भी रैशनलाइजेशन का प्रयोग करेंगे, ये लेफ्ट हैंड साइड है हमारी, इसी के अंदर हम रैशनलाइज कर देंगे। यहाँ लिख लो लाइन को, रैशनलाइजेशन, रैशनलाइजेशन बाय 1 प्लस साइन ए। तो यहाँ जाएगा अंडर रूट 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए, इसको रैशनलाइज करा तो ये हो गया 1 प्लस साइन ए अपॉन में 1 प्लस साइन ए। ठीक है। तो आगे हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे ऊपर तो 1 प्लस साइन ए का स्क्वायर हो गया, तो 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, नीचे आ जाएगा हमारे पास में 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए के बराबर। और अब हमें पता ही है कि भाई 1 प्लस साइन ए, तो इसको ऐसे ही रहने देते हैं अभी, लेकिन 1 माइनस साइन स्क्वायर ए हमारा किसके बराबर होता है, कॉस स्क्वायर ए के बराबर होता है। तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं पूरे को, 1 प्लस साइन ए अपॉन में कॉस ए, इस पूरे का स्क्वायर, और इस पर लगा देते हैं रूट। अब स्क्वायर से तो रूट कैंसिल हो जाता है, तो ये हट गया, तो हमें बचा क्या 1 प्लस साइन ए अपॉन में कॉस ए। तो यहाँ से आ गया 1 बाय कॉस ए प्लस साइन ए बाय कॉस ए। तो 1 बाय कॉस हमारा 10 के बराबर, सॉरी 1 बाय कॉस हमारा सेक के बराबर होता है, ये आ गया सेक ए, और साइन बाय कॉस हमारा 10 के बराबर होता है, तो ये आ गया 10 ए। ये आ गई हमारी RHS, हेंस प्रूव्ड। क्लियर है आप सभी लोगों को, आई होप से समझ में आ गया। चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, हमें टेन थीटा प्रूफ करना है, साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा और 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल है टेन थीटा के, ये बात हमें प्रूफ करके दिखानी है। तो पहले इसकी लेफ्ट हैंड साइड को लिखेंगे यहाँ पर, जो कि हमारी साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन में 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा। तो ऊपर से अगर मैं साइन कॉमन ले लेता हूँ, साइन थीटा मैंने कॉमन लिया, तो मुझे बचा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे अगर मैं कॉस कॉमन ले लेता हूँ, कॉस थीटा को,
तो नीचे बचता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का 1। ठीक है, तो अब हमारे पास में क्या आ जाएगा, ये जो साइन बाय कॉस बन रहा है ये तो बना लेगा हमारा टेन थीटा। अब अंदर जो हमारे पास में बच रहा है ये 1। अब देखो मैं 1 को क्या लिख सकता हूँ, मैं 1 को लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में सेम नीचे 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 की जगह पर क्या लिखेंगे, साइन स्क्वायर थीटा माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब देखिए क्या बचा हमारे पास, तो यहाँ पे है टेन थीटा ब्रैकेट क्या है साइन स्क्वायर थीटा में थे, अगर मैं यहाँ पे घटाऊंगा 2 साइन स्क्वायर थीटा तो मुझे बचेगा ऊपर कोस स्क्वायर थीटा माइनस का साइन स्क्वायर थीटा। नीचे आते हैं 2 कोस स्क्वायर थीटा में से एक कोस स्क्वायर थीटा घटाया तो बचा कोस स्क्वायर थीटा माइनस का साइन स्क्वायर थीटा। तो ये पूरा पूरा कैंसिल हो रहा है, तो बचा क्या हमारा टेन थीटा जो कि हमारी आर एच एस है। यही तो हमें को प्रूफ करनी थी, तो ये हमारी बात यहाँ पर प्रूफ हो जाती है। क्लियर है सभी लोगों को, यहाँ पे समझ में आ गए सारे स्टेप। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अब ये 8th क्वेश्चन, ये कहता है साइन ए प्लस कोसेक ए का स्क्वायर प्लस कोस ए प्लस सेक ए का स्क्वायर इक्वल है 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कोट स्क्वायर ए के बराबर। क्लियर है, तो पहले लिख लेते हैं अपनी लेफ्ट हैंड साइड क्या दे रखी है हमें, साइन ए प्लस कोसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर। पहले इसका स्क्वायर ब्रेक कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कोसेक स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए कोसेक ए प्लस सेम इसको खोल लेंगे कोस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए सेक ए। तो अब हमें पता है कि जो साइन स्क्वायर है और जो कोस स्क्वायर है वो मिलकर 1 बनाते हैं प्लस, अब यहाँ पर क्या हमारे पास में कोसेक स्क्वायर ए जो होता है, अब आइडेंटिटी का बहुत ध्यान रहेगा यहाँ पर, कोसेक स्क्वायर ए जो होता है वो बराबर होता है 1 प्लस कोट स्क्वायर ए के बराबर। इसके बराबर होता है 1 प्लस कोट स्क्वायर के, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस कोट स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए और कोसेक होता है हमारा 1 बाय साइन ए के बराबर प्लस कोस स्क्वायर ए को तो हम ले चुके हैं। सेक स्क्वायर जो होता है हमारा सेक स्क्वायर ए वो इक्वल होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए के बराबर, तो यहाँ पे लिख लेंगे 1 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए इंटू सेक होता है 1 बाय कॉस ए। तो कॉस ए से कॉस ए कटा, साइन से ये साइन कटा, तो बचा क्या हमारे पास में ये 1 है 1 ये 2 हो गया। ठीक है ना, पहले लिख ही लेते हैं 1 प्लस 1 प्लस कोट स्क्वायर ए प्लस 2 प्लस 1 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस में 2। तो सारे कॉन्स्टेंट नंबर जोड़ेंगे तो 1 2 2 2 2 4 5 और 2 7, तो हमें मिला 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कोट स्क्वायर ए, यही है हमारी राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड। तो देखिए कितने आसानी से सवाल हो रहे हैं क्योंकि हमने सारे के सारे कॉन्सेप्ट। अगला देखेंगे 9th सवाल क्या कहता है हमसे, ये कह रहा है कोसेक ए साइन ए, एक सेकंड यहाँ पर कुछ गड़बड़ है, माइनस प्लस की कुछ गड़बड़ रह गई है, एक सेकंड होल्ड करेंगे। चलिए तो यहाँ पर माइनस की गड़बड़ थी तो वो सही हो गई अब। तो देखिए क्या दे रखा, कोसेक ए माइनस साइन ए सेक ए माइनस कॉस ए इक्वल है 1 बाय टेन ए प्लस कॉट ए के बराबर है। तो पहले इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, क्या आता है हमारे पास में, तो वो है कोसेक ए माइनस साइन ए और सेक ए माइनस कॉस ए। तो कोसेक क्या होता है हमारा 1 बाय साइन ए के बराबर होता है माइनस का साइन ए, और ये क्या आ जाएगा हमारे पास में 1 बाय कॉस ए माइनस का कॉस ए। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन में साइन ए इंटू यहाँ से आ जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए अपॉन में कॉस ए। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए होता है हमारा कॉस स्क्वायर ए अपॉन में साइन ए इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए होता है साइन स्क्वायर ए अपॉन में कॉस ए। एक कॉस से एक कॉस कटा, एक साइन से एक साइन कटा,
तो हमें मिल गया साइन ए कॉस ए। ये तो हमारी लेफ्ट हैंड साइड आई है। एक बार इसकी राइट भी चेक करते हैं, क्योंकि यहाँ से तो आया नहीं है। तो राइट देख लेते हैं, राइट क्या आ रही है। किसी किसी क्वेश्चन में ऐसा हो जाता है कि लेफ्ट और राइट दोनों को ही खोलना पड़ जाता है। तो हमारे पास राइट है, हमारे पास 1/10a प्लस कॉट ए। तो 1/10 होता है साइन ए बाय कॉस ए, और कोट होता है कॉस ए बाय साइन ए। अब नीचे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 1/sin² ए प्लस cos² ए अपॉन में साइन ए कॉस ए। अब ये बाहर जाके इससे मल्टीप्लाई कर लेगा तो ऊपर आ जाएगा हमारे पास में साइन ए कॉस ए, और नीचे हमारे पास क्या हो गया, sin² ए प्लस cos² ए होता है 1 के बराबर, यानी कि हमारा फाइनली बचा साइन ए कॉस ए। तो देखिए हमारे पास में क्या आ रहा है, हमारी लेफ्ट में साइन ए कॉस ए आ रहा है, राइट में भी साइन ए कॉस ए। तो हम कह सकते हैं कि जो लेफ्ट हैंड साइड है वो इक्वल है राइट हैंड साइड के। हेंस रूट। अगला क्वेश्चन क्लियर है। तो देखिए अगले क्वेश्चन में हमसे क्या कह रहा है, ये कह रहा है 1+tan² है 1+cot² है इक्वल है हमारा 1 - tan² ए अपॉन में 1 - cot² ए का होल स्क्वायर इक्वल टू tan²। प्रूफ करना है हमें। तो ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा इसका चैप्टर का। तो हमें देखिए क्या दे रखा है 1+, ये तो हम पीछे भी प्रूफ कर चुके हैं ये वाला। तो 1+tan² ए 1+cot² ए, ठीक है, ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड है। हम जानते हैं कि 1+tan² ए जो हमारा होता है वो इक्वल होता है sec² ए के बराबर, और 1+cot² होता है cosec² ए के बराबर। तो sec² ए बाय cosec² ए tan² ए के बराबर होता है। पहले से तो हमने ये बात प्रूफ कर दी हमारी RHS, हेंस प्रूफ। अब इसके दूसरे वाले पार्ट से भी देखते हैं क्या ये प्रूफ होती है कि नहीं हो रही है। तो क्या आ जाएगा हमारे पास में 1 - इस tan को खोलिए साइन बाय कॉस में, तो साइन ए बाय कॉस ए, ठीक है ना, साइन ए बाय कॉस में हम इसे खोलेंगे, होल के अपॉन में क्या आ जाएगा 1 - cos ए बाय साइन ए, इसका कर देंगे स्क्वायर। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा cos ए माइनस साइन ए अपॉन में cos ए, और नीचे आएंगे तो क्या मिल जाएगा साइन ए माइनस cos ए अपॉन में साइन ए। क्लियर है ये बात। यहाँ तो क्या है, इस पर स्क्वायर लगा लेंगे। अब देखिए बाहर की बाहर से अंदर के अंदर से गुना करेंगे तो ऊपर वाले में से अगर मैं माइनस कॉमन ले लेता हूँ तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, साइन ए माइनस का कॉस ए इंटू में साइन ए अपॉन में नीचे आ जाएगा कॉस ए ब्रैकेट साइन ए माइनस कॉस ए, और इस पूरे के बाहर क्या लग रहा है, एक स्क्वायर लग रहा है। तो साइन ए कॉस ए से साइन ए कॉस कैंसिल हो गया। अब जो बच रहा है साइन बाय कॉस बच रहा है, तो माइनस का साइन ए बाय कॉस ए का होल स्क्वायर। तो साइन बाय कॉस क्या होता है, टेन होता है हमारे पास में, माइनस का tan² माइनस का tan ए का स्क्वायर, और हमें पता है स्क्वायर से ये माइनस कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा क्या, tan² ए, हेंस प्रूव्ड RHS। तो यहाँ पर खत्म हो जाता है ये आपका चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री का। आई होप सो आप सभी लोगों को एकदम बढ़िया ढंग में ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। अब किसी को कोई दिक्कत नहीं आएगी ट्रिग्नोमेट्री की, अब बन जाओगे अब जीरो से हीरो। तो अपने पेपर में जब भी क्वेश्चन आएगा तो पूरे क्वेश्चन में को बस फाड़ देना, चीर देना, उनको बहुत अच्छे तरीके से डील कर लेना, ठीक है ना। तो इसके बाद अब हम अगला चैप्टर अपना जो लेके आएंगे, अगला जो वन शॉट हमारा आएगा वो आएगा एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, जिसमें भी थोड़ा बहुत इशू बच्चों को आता है लेकिन ज़्यादा नहीं आता, पर ठीक है, जो भी इशू होगा वो वहाँ पे रिजॉल्व करा दिया जाएगा। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही है, आपको अच्छी लगी कि कंटेंट अच्छा बनाया गया, टीचर ने कंटेंट बहुत बढ़िया दिया है, प्यारा कंटेंट दिया है, तो आप सभी लोग खुद भी चैनल को सब्सक्राइब करिए, और जो आपके यार दोस्त हैं उन्हें भी चैनल को सब्सक्राइब कराइए, ताकि चैनल आगे से आगे बढ़े। जितना ज़्यादा आगे चैनल जाएगा उतने ज़्यादा आपको अच्छे अच्छे कंटेंट मिलते रहेंगे। तो चलिए यहीं पे करते हैं अपने लेक्चर को ख़त्म, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू वेरी मच, गुड बाय।